हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ काइजो नंबर 8 सीजन 2 का पूरा शो। इसको भी पूरा प्यार जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलो अब देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जापान में सारे लोग आराम से चल रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को भूकंप महसूस होता है। भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम काफा और मीना को देखते हैं जो कि वो भी भागते हुए आ रहे होते हैं। उन लोगों को नहीं पता होता, तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि वेस्ट की साइड पे एक काइजो आया है, तो सब लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी बहुत तगड़ा भूकंप आता, जिसकी वजह से जो मीना होती है वो गिर जाती है। काफा उसको हाथ दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, यहाँ पे डिफेंस फोर्स भी आने वाली है। तब तक डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर आ जाती है और वो उस काइजो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि धुआं धुआं हो जाता है। इधर से काफा जो होता है वो आवाज मार रहा होता है मीना मीना, लेकिन वो दिख नहीं रही होती है। तो भी देखते हैं कि डिफेंस फोर्स के जितने भी सोल्जर्स होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो काफा के ऊपर गन ताने होते हैं। ऊपर हम बड़ी मीना को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि इस काइजो नंबर 8 को तबाह और बर्बाद कर दो, और हमले करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा काइजो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और काफा जो होता है वो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। जो एरोप्लेन वगैरह आ रहे होते हैं सबको तोड़ वोड़ रहा होता है, और वो एक तरीके से बिल्कुल गोडजिला टाइप का बन चुका होता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ब्लास्ट ब्लास्ट करके पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर देता है। लेकिन तभी हमें पता क्या चलता है कि वो सपना देख रहा होता है। वो एक जेल के अंदर है जिसके अंदर वो पड़ा हुआ है। वो कह रहा होता है कि अच्छा ये तो सपना था। सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिस इलाके में लास्ट फाइट हुई थी वहाँ पर मीना और शिशिरू ये यहाँ पर आए होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि अच्छा लास्ट फाइट यहाँ पर हुई थी। उस समय हमें देखने के लिए मिला कि उसके अंदर कितनी कमाल की ताकत है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मीना वैसे तुम्हें पता है कि उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई है और कुछ बताया जा रहा है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है देखेंगे। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इहारू और इचिकावा जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, क्योंकि इनको अब दूसरे डिफेंस फोर्स में डाल दिया गया है, क्योंकि इन लोगों ने मदद की थी उसकी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से, और इन लोगों की काबिलियत को देख के भी अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये घूमने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे घर इंस्टेंट घर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं, जिसके अंदर वो खिंचवा विचवा रहे होते हैं, मौज मस्ती मार रहे होते हैं। तब तक इहारू जो होता है वो कह रहा होता है कि पता नहीं वो अंकल क्या कर रहे होंगे, पता नहीं वो आगे बन के आएंगे कि नहीं आएंगे। इचिकाबा जो होता है वो हंसने लगता है। वो कहता है कि हाँ वो आएंगे, वो अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर मैं काइजो बन के डिफेंस फोर्स में आ जाऊँ तो कैसा लगेगा। तो कहते कि अरे यार ये बुड्ढा तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो आएगा ज़रूर। तो इधर से बताया जा रहा होता है कि ये फ़ोन भी चेक नहीं कर रहा, क्योंकि शायद उसके पास फ़ोन भी नहीं है। इधर से काफ़ी सारे कॉल मैसेजेस सबके जा रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं कीको को जो कि कह रही होती है कि तुझे रोकने के लिए मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन आता है जो कि नाम है इजी। इधर से कीको जो होती है उसको सलूट वगैरह कहती है। फिर इजी कहता है कि चलो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कैप्टन से मिलवाता हूँ। तो इधर से कीको बता रही होती है कि जो डिफेंस फोर्स है ये वाली ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड में भी, अमेरिका में भी इसके चर्चे हैं। तो ये लोग आ जाते हैं कैप्टन के गेट के सामने, जिसके अंदर ये कह रही होती कि कप्तान तो पता नहीं कैसा होगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करना होगा। जैसे इजी गेट खोलता है तो देखने को मिलता है कैप्टन तो अपना भाई गेम में लगा हुआ है। तभी वो कीको से कहता है 2 मिनट रुक जा, और जाते ही लात मारता है, उसको उड़ा देता है और उसका PS5 तोड़ देता है। इधर से वो कह रहा होता है कि तूने ऐसा क्यों किया इजी। तो कहता है कि तुम्हें बोला था ना साफ सफाई करने के लिए, तो तुमने की क्यों नहीं। तो वो कहता है कि तूने बोला लेकिन मैंने नहीं माना, सिंपल सी बात है। तो कहता है कि अच्छा। तो कहता है कि अगर तुझे इतना ही है तो तू खुद कर लेना। तो कहता है ठीक है मैं करवाता हूँ। सारे लोग आते हैं, उसके सारे डिफेंस विफेंस के जितना भी सामान वामान होता है खेलने कूदने का सारा उठा उठू के लेके चले जाते हैं। फिर इजी जो होता है वो इसको लेके आता है और इसका नाम होता है नोरोमी, जो कि हमारे कीको के सामने आता है। तो वो कहता है कि ओहो तुम तो जनरल की बेटी हो। तो कहती है कि हाँ आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि सुनो मुझे इस तरीके का बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे केवल एक ही चीज़ पसंद है जो कि है। तो एकदम अलार्म बजना स्टार्ट होता है, जिसमें वो कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा मुझे क्या पसंद है। इधर से पता चलता है कि एक काइजो जो है वो आया होता है शोटू ब्रिज की तरफ, जहाँ पर वो बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि वो पूरा एक गॉडजिला है। यहाँ पर पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स को निकाल दिया गया है, हेलीकॉप्टर निकाल दिए गए हैं, टैंक्स निकाल दिए गए हैं, और एविकेट करने के लिए लोगों को बता दिया गया है। यहाँ पर टैंकर्स भी आ चुके हैं और मिसाइल्स भी लेके आ चुके हैं। पूरी एक सेना की तरीके से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। काफ़ी सारी ओवरलोड वेपन के साथ बसें और कार भी वहाँ पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो गोडजिला जैसा बंदा है ये बाहर करने के लिए आता है, तो इसके ऊपर आते ही सीधा मिसाइलें का अटैक होता है। फिर टैंकों से इसके ऊपर लेजर अटैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ गोला बारूद भी छूटना स्टार्ट हो जाता है। इधर से ये गोडजिला जो होता है इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि उसे कैसे बचना है। तो वो पानी के अंदर चला जाता है, और जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो ब्रिज के ऊपर काफ़ी सारे टैंक होते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर रहे थे, तो वो ब्रिज को ही कोलैप्स कर देता है।
ब्रिज कोलैप्स हो जाता है तो इधर से नोएमी के पास कॉल आता है कि इस तरीके से हमारी सिचुएशन में आ चुके हैं। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ। और पूरी की पूरी फर्स्ट डिवीजन की टीम, जिसके सामने ईजी भी है, वो पूरी की पूरी टीम निकल पड़ती है गॉडजिला के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो करते हैं तो अब उनका सूट भी जो होता है वो पूरी तरीके से चार्ज कर लेते हैं और हमले पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से कीकू जो होती है वो देख रही होती है और कह रही होती है कि ये सब तो कमाल के बंदे हैं, मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बंदे जो हैं फर्स्ट डिवीजन के बंदे 40% पे अपने सूट का ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि एक नॉर्मल बंदे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर। इतने में यहाँ पर जो नुरुमी होता है वो कह रहा होता है कि देख, जो तुझे बोला था देखने के लिए, और मैंने क्या बोला था तेरे को, मुझे फालतू की बातें पसंद नहीं, मुझे पसंद है कि भले एक ही चीज़ जो कि मैं। और एकदम ही वो वहाँ से कूद जाता है एरोप्लेन से, कीकू देखती ही रह जाती है और वो बंदा बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता वक्त गॉडजिला के ऊपर आ जाता है और अपने हथियार को बाहर निकालता और पूरा ब्लेड उसके अंदर घुसेड़ के एकदम ही बंदूक चला देता, जिससे कि हमें पता चलता है गॉडजिला जो होता है अंदर की तरफ से फूलना स्टार्ट हो जाता है और बूम करके फट जाता है। फटते ही पूरे के पूरे शहर के अंदर खून खून और उसके आंतड़े फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर उसके ऊपर ही बैठ के कह रहा होता है कि मुझे केवल पसंद है एक्शन और कुछ नहीं। इधर से सीन बदलता है, कीकू जो होती है वो कह रही होती है कि कब आएगा ना मजा। इधर से सीन आता है डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मीना की फोटो लगी थी, जिसकी वजह से जो ये नुरुमी है ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। इधर से किक्कू कह रही होती है कितना बेचारा बेवकूफ़ है, मतलब एक फॉलोवर्स के लिए रो रहा है बेवकूफ़ कहीं का। तो वो कह रहा होता है कि वैसे इन सब लोगों की माँ मर जाती है तो मेरा फोटो लगाना होता है, मीना का लगाते रहते हैं। तब तक उसका कॉल बज रहा होता है तो किक्कू बोलती है तो कहता है कि नहीं, सारे बुड्ढों की मीटिंग होने वाली, मैं नहीं जाने वाला। तब तक ईजी आता है, उसको लात मारता, वो बोलता है कि अबे चल मीटिंग करनी है तेरे को, और उसको खचेड़ के लेके चला जाता है। सीन आता है काफा की तरफ, जिसके अंदर 5 दिन हो चुके होते हैं उसे बंद हुए और वो ट्रेनिंग पर ट्रेन कर रहा होता है। तब तक वो कह रहा होता है कि पता नहीं कैसे मैं अपना आपको वर्दी महसूस करवाऊंगा, जब तक मुझे मिशन ही नहीं मिलेंगे। तब तक कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, जनरल ने तुझे बुलाया। इधर से हम लोग देखते हैं कि कीकू भी यहाँ पर होती है और ये सारे के सारे जनरल के कमरे में आ जाते हैं और काफा को निरुमी के साथ खड़ा कर दिया जाता है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो काफा है अब मैं उसको फर्स्ट डिवीजन में डालने वाला हूँ। तो इधर से भाई सारे बंदे शॉक हो जाते हैं किस तरीके से, तो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट डिवीजन में रह के लड़ाई करे। तो काफा जो होता है वो कहता है कि ठीक है। तब तक निनोमी मना कर देता है, मैं कहता है कि मेरे को जरूरत नहीं है इस चीज़ की, मैं अकेला काफ़ी हूँ हर किसी के लिए। तो इधर से जो जनरल होता है वो कह रहा होता है कि देख 9 आ चुका है, 10 आ चुका है, सब इन्वॉल्व हो चुके हैं, हमें नहीं पता काइजू किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी हमें इन्वॉल्व होना होगा। बेशक हम फाइट में बेटर होते जा रहे हैं लेकिन हमें इन्वॉल्व भी होना होगा। तो इधर से नुरुमी जो होता है वो कहता है कि अबे इसकी खाल उतार के एक सूट बनावा दो, बहुत तगड़ा चलेगा। वो कह रहे थे कि अच्छा। इधर से काफा बोलता है कि देख मैं ऐसे तो मरने वाला नहीं, मुझे अपने सारे दोस्तों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है और जो मैंने प्रॉमिस किया है जिससे मुझे वो पूरा करना है, तो किसी भी तरीके से मैं हार नहीं मानने वाला। इधर से वो कह रहा होता है कि देख इमोशनल बातों से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरी खाल उतार के पहन लूँगा अगर तूने कोई गलती की तो। वो कहता है कि ठीक है, जो तेरी बस की हो वो करके दिखा ले तू। इधर से हम लोग एक दिन मिलता है कि मीना को बता दिया गया है कि फर्स्ट डिवीजन के अंदर कीकू को और काफा को डाल दिया गया है। इधर से हम लोग देखते हैं कि कीकू ने अपने कपड़े पैक कर लिए हैं और अपनी माँ की फोटो देखती हुई वहां से जा रही होती है। सीन आता है साइंटिस्टों की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जनरल जो होता है वो अपनी बीवी के इलाज को देखने के लिए आया होता है। इधर से फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर से जापान के अंदर पूरा बहुत बड़ा भूकंप आया होता है, पूरा का पूरा शहर हिल रहा होता है। सारे लोग इधर उधर भागने स्टार्ट कर देते हैं लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारी जमीन धंसती जा रही है नीचे की तरफ और ऐसा होते होते पूरा एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर बन जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग अपने काम धंधे पे जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन तभी बहुत ही तेज भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही भूकंप आने स्टार्ट हो गए हैं और अचानक से तभी पूरी ज़मीन धंसनी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि रोड, घर, बिल्डिंगें, ज़मीन नीचे की तरफ जा रही होती है और सारे लोग वहाँ से डर डरा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग भागते भागते जाते हैं तभी अचानक से पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दिखाई गई है कि वहाँ पर सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो एक लेडी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती है अंदर देखने के लिए और उसमें फेस डिटेक्ट जो होता है मोबाइल के अंदर, उससे पता चलता है कि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे डिटेल। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी चींटियाँ जो होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, जो कि हैं काइजू, और वो आते ही वहाँ पर तहस नहस मचाना स्टार्ट कर देती हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी फर्स्ट डिवीज़न जो होती है वो ट्रेनिंग कर रही होती है। इसमें किकुरु और काप्पा भी होते हैं। सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, भाग दौड़ पुशअप वगैरह सब चीज़ें कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर शाम हो जाती है तो देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर 2 बंदे देख रहे होते हैं, जिसके अंदर वो लोग देख रहे होते हैं कि काप्पा जो है वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उन लोगों को भी महसूस हो रहा होता है तब कि ये लोग अभी अभी मिले हैं।
इसके बाद जो काफा होता है वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ने उससे बोला है कि तुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा काफा। तब तक इधर से सीन आता है किकारू की तरफ, जो कि जाती है ट्रेनिंग मांगने के लिए कैप्टन नोरुमी के पास। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलती है तो नोरुमी जो होता है वो कहता है कि किकोरू मुझे प्लीज थोड़े बहुत पैसे दे दे, पता नहीं मेरा सारा बैंक बैलेंस कैसे खाली हो गया। तभी वो कहते हैं कि अबे तूने अमेज़न से इतना सारा सामान मंगा रखा, बक्से बक्से चारों तरफ, और तुम मुझसे पैसे मांग रहे बेवकूफ। तो अभी वो कह रहे होते कि अरे जल्दी दे देना। तब तक वहाँ पर अलार्म बज जाता है, तभी यहाँ पर जीना आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तैयार हो जाओ, हम लोगों को चलना है। सब लोग तैयार हो जाते हैं और इधर से कैप्टन नोरुमी का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि उसके पैसे मिलने वाले थे और वो स्काइजू की वजह से नहीं मिल पाए। ये लोग सीधा का सीधा उस गड्ढे वाले इलाके की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो एविक्यूएट कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह जगह छुप रहे होते हैं। लेकिन हमें दो बच्चे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक लड़की जो होती है उसकी चोट लग चुकी होती है, और उसका भाई जो होता है वो कह रहा होता है कि नोरुमी आने वाला होगा, वो हमें बचा लेगा, टेंशन मत ले। तो भी वहाँ पर एक एंट गाय जो आ जाता है, जो कि बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी उसका भाई उसको सेव करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि नोरुमी नोरुमी जल्दी आओ। और तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैप्टन नोरुमी की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और उस काइजो की चीथड़ उड़ा देते हैं। तभी वो देख के कहता है कि नोरुमी आप आ गए। तभी वो कहता है ओए बच्चे, तुझे तमीज नहीं है कैप्टन से कैसे बात करते हैं? अब तेरी सजा ये है कि अपने माँ का फोन उठा और उसकी आईडी पे लिख कि कैप्टन नोरुमी सबसे कूल है। ये तो फ्रेम का भूखा बंदा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि और भी अलग अलग जगहों पर जितने भी हमारे फर्स्ट डिवीजन के बंदे हैं, सब अलग अलग एंट्स को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर से नोरुमी जो होता है वो कह रहा होता है कि किकुरू काफा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग किस तरीके से अटैक करने वाले हो, तो तुम लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है अपनी ताकत दिखाने का। इधर से हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफा को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जब वो काइजू नंबर 8 के अंदर तब्दील हो तो उसकी पावर को और उसकी मेंटेलिटी को वो लोग जांचे। इधर से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एंड्स होती हैं, और यहाँ पर जो किकुरू होती है वो कह रही होती है कि अब मुझे जल्दी से जल्द अपने आप को प्रूव करना होगा, एक एक को ख़त्म करना होगा। तो काफा तेरे लिए। और भाई एकदम ही बहुत ही तेजी से यहाँ पर किकुरू ट्रैवल करती है और एक काइजो को ख़त्म कर देती है। इधर से बताया जाता है कि किकुरू ने एक बंदे को ख़त्म कर दिया। तब तक भाई सब लोग शॉक्ड होते, तब तक वो कह रही होती कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत स्लो थी, अब तक मेरी जगह हिरोशी और मीना होते तो अब से बहुत देर पहले उसे खत्म कर चुके होते। और फिर वो काफी सारों को मार देती हैं। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो फर्स्ट डिवीजन काफी अच्छी है। इधर से हम लोग देखने मिलता है जिजिन होता है वो भी कह रहा होता है कि निरुमी तेरे से तो बेटर लग रही है मुझे फर्स्ट डिवीजन वाली, जब तू पहले आया था। तो कहता है मैं उससे लाख गुना ताकतवर था। इधर से हम देखते हैं कि अभी भी इसी तरीके से चल रही होती है, और इधर से नुरुमी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये एंट काइजू जो होते हैं वो नॉर्मली सरफेस पर आते नहीं है। हाँ, कभी कभार तब दिख जाते हैं जब नीचे ड्रिलिंग चल रही होती है। तो इसका मतलब कुछ लोगों ने इसको फोर्स किया है और या तो ऑर्डर दिया है इनको ऊपर आने का। मुझे समझ नहीं आ रहा काइजो आजकल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इधर से सीना तक काफा की तरफ, जिसके अंदर रीफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो, और काफा को बकरा बनाया होता है। और काफा जो होता है वो अपनी काइजो की टेक्निक का इस्तेमाल करके लड़ेगा, और बाकी जो लोग हैं वो शूट डाउन करेंगे बाकी एंड्स को। इधर काफा जो होता है वो पार्शियली अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा होता है कुछ कुछ पार्ट के अंदर, जैसे डेकू करता है। लेकिन वो पंच वंच मारता है तो हमें देखने मिलता है कि उसकी ताकत बिल्कुल भी काम की नहीं होती। इधर से उल्टा जो एंट होती है वो उसके ऊपर आती है और हमला करने के लिए, तो वो पार्शियली इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि वो याद करता है कि वो कंट्रोल ना खो दे, और वो कंट्रोल खो देगा तो मीना के साथ खड़े होने का उसे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब उसके पास कोई चांस नहीं है, तो वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है और तभी एंट उसको धक्का मार कर दूर की तरफ उड़ा देती है। ड्रोन से देखा जाता है कि काफा को चोट तो नहीं लगी, लेकिन काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। तो भी हम लोग देखने मिलता है मॉनिटर करने वाले बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि काइजो नंबर 8 के पास बहुत ही खतरनाक रीडिंग देखने के लिए मिल रही है, काइजो नंबर 8 जैसी ही। इधर से नुरुमी कह रहा होता है कि वो आ गया क्या, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पीछे से तभी एक एंट निकल के आती है और पीछे ऊपर निकल के आता है काइजो नंबर 9। जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट होती है तो सारे बंदों की फट गए 64। तभी वो कहता है कि अरे मैं तो इसलिए निकल के आया था कि मुझे 8 की ताकत महसूस हुई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे तू दिख रहा है, कहीं तो 8 तो नहीं है। और जितने में काफा मूव करता तो भाई काफा के हाथ को छेद कर देता है, वो खूनम खून। इधर से काफा जमीन में गिर जाता है, फिर काफा फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। तब तक कैप्टन नुरुमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। और तब तक हम लोग देखते हैं कि एक और जगह पर काइजो नंबर 9 आ चुका होता है नुरुमी के सामने ही। इधर से जिन वगैरह सब लोग आ रहे होते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी मरी हुई एंट्स होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है म्यूटेट। तभी बोला जाता है ये तो थर्ड डिवीजन के साथ जैसा हुआ था वैसा ही है। तब तक नुरुमी भी कह रहा होता कि अच्छा इसका मतलब जी ये अब आया है दूसरा, ये असली वाला है। इधर से
हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब फाइट करने की कोशिश करते हैं और काफा को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो नंबर 9 होता है वो सारे बंदों को एक एक एयर पिस्टल मार मार के, हाथ पैरों में मार मार के जमीन में गाड़ देता, मतलब कि उन्हें खत्म कर देता है। इधर से काफा बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि ये चल क्या रहा है और वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। फिर जो काफा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, मुझे इसे हराना होगा किसी भी तरीके से, मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। तो वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका ट्रांसफॉर्म फेल हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर देख रहा होता है और उसके साथ जो कैप्टन होता है वो भी देख बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि सो तू चाहने की बिल्कुल भी मत सोचना, मुझे पता है कि तू इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन तुझे पता है जब भी तू उस वेपन का इस्तेमाल करता है तो तेरी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाती है और अगली बार तूने इस्तेमाल किया तो तू खत्म ही हो जाएगा। इधर से 9 जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तू गया। तब तक 9 के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक होता है, उसको 2 हिस्से हो जाते हैं। पता चलता है कि किकुरु यहाँ पर आ चुकी है और उसको चीड़ के रख देती है। इधर से 9 कह रहा होता है कि ओह मुझे याद है तू लड़की कौन है, हम पहले मिल चुके ना। तभी वो कहते कि मिले हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे चीड़ के रख दूंगी यहाँ पर। और किकुरु अपना आप को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है। तब तक सीन आता है कैप्टन नोरोमी की तरफ, जिसके अंदर जो ओरिजिनल 9 है वो फाइट कर रहा होता है कैप्टन नोरोमी से। और कैप्टन नोरोमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो है 9, चलो देखते हैं तेरे में कितनी ताकत है। और वो तभी वो अटैक कर देता है नोरोमी के ऊपर, लेकिन नोरोमी जो होता है उसको डॉच कर लेता है। तो 9 कहता है कि अच्छा तो 8 से ज्यादा तेज है, तो कहता है कि 8 से तेज भी नहीं ताकतवर भी हूँ, अभी दिखाता हूँ। और सीधा उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जो कि मॉनिटर किया जा रहा होता है और हमें देखने मिलता है कि हमारी जो पूरी टीम है वो काफी बड़ी मुसीबत के अंदर है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काफा होता है वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता। और इधर से जो 9 होता है वो कहता है कि मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। लेकिन तभी इधर से किकारू की एंट्री होती है और किकारू आते ही उसको बीच में से चीड़ के रख देती है। और वो कहती है कि काफा तू क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म होने की, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा। तो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तू कोशिश करता रहा, मैं तुझे बचा के रखूंगी जब तक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों साथ मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों बंदों के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है 9। और जैसे ही दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं तो वो 2 पार्ट कर देता है और दोनों पार्ट से हमला करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि काफा जो होता है वो तो जख्मी हो जाता है, लेकिन जो किकारू होती है वो अपने आप को ब्लॉक करके बचा लेती है। और इधर से किकारू जो होती है वो कह रही होती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ किसी को कुछ नहीं होने वाला। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका पास्ट, जिसके अंदर उसकी जो माँ थी वो भी एक फाइटर थी और वो पूरे जापान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। और उसने अभी रिसेंटली एक काइजो को हराया था, जिसकी न्यूज़ जो थी वो टीवी पे चल रही थी, जिसके अंदर जो किकारू है वो अपने स्कूल के अंदर होती है और सारे बच्चे उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तेरी मम्मा तो सुपर कूल है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसकी मम्मा वापस घर आ चुकी होती है, जिसके अंदर जो किकारू होते हैं वो जाते ही उससे मिल जाती है। उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि उसको परेशान मत कर, अभी वो काफ़ी ज़्यादा थकी होगी। लेकिन उसकी माँ फिर भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रही होती है और फिर वो कह रही होती है कि मम्मा आप तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, बच्चे बोल रहे थे। तो कहते कि ठीक है, उन सबको शुक्रिया बोलना मेरी तरफ से। फिर वो देख लेती है कि उसकी माँ को चोट लगी हुई है, तो वो कह रही होती है कि आपको चोट लगी है। तो कह रही थी कि हाँ आज का ताकतवर था। तो कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए मम्मा, जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी डिफेंस फोर्स में आ जाऊंगी और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करूंगी। तो कहते हैं कि अच्छा तो मैं भी तेरी बहुत ज़्यादा मदद करूंगी। और उसके बाद इनकी फैमिली टाइम बीतना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर वो लोग पिकनिक वगैरह जाते हैं और अपना काम वाम करवाते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता अगले ही पल शी इज डेड। वो खत्म हो जाती है। पूरे जापान के अंदर शोक सभाएं रखी जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट थी। और बताया जाता है कि काइजो नंबर 6 के अटैक के अंदर ये काम हुआ था। सारे के सारे लोग जो होते हैं उसकी शोक सभा बना रहे होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह भी। यहाँ पर जो किकारू हो रही है वो रो रही होती है और कह रही होती है कि मैंने झूठ बोला अपनी माँ से कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और वो रो रही होती है और अपने बाप की तरफ देखती है तो उसके बाप का एक आंसू भी नहीं टपक रहा होता, लेकिन वो गुस्से में है। तो हमें पता है कि उसके बाप को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पता है हमें वो कैसा करता है अपनी बीवी के लिए। इधर से वो कह रही होती है कि इस करंट टाइम के अंदर तो मैंने कसम खा ली कि अब से मैं किसी को चोट नहीं पहुंचने दूंगी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुंचने दूंगी। और इधर से वो 9 से फाइट कर ही रही होती है अभी भी। और जो 9 होता है वो अचानक से उसे सिप करा के नीचे गिराने वाला ही होता है, लेकिन तभी काफा आ जाता है, किक कर देता है उसकी चीटी को। लेकिन चीटी को अटैक करने की वजह से जो काफा होती है उसकी टांगे टूट जाती हैं। तो इधर से वो कह रही है कि ले नंबर 6 अटैक स्लैश बॉडी, और वो स्लैश बॉडी करके उसकी चीथड़ चीथड़ बढ़ा देती है। और इधर से काफा से कह रही होती है कि अब ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर, क्योंकि अब वो उसको नहीं देख रहा, तो वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो उसका काइजो है जो उसके अंदर घुसा था वो एकदम ही उसको निकल जाता है। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है तभी ट्रांसफॉर्म होता ही वो किकारू को चीड़ के रख देता है और जितने भी बाकी के बंदे हैं सबको मार फेंक देता है। वो देखता है अपने हाथों खून से रंगे हुए तो वो डर जाता है और उसके फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। सारे के सारे जितने भी ऑफिसर और मॉनिटर्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि ये तो बार बार फेल हो रहा है, इसको हमने वहाँ भेज के बेवकूफ़ी कर दी।
तो हमें अब कैप्टन से बात करनी होगी। कैप्टन नोरुमी जो होते हैं वो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं 9 से, और इधर से जो नोरुमी होता है वो कह रहा होता है कि वैसे भी अब मुझे वहीं जाना होगा, मैं क्योंकि एक बच्चे के ऊपर और ऊपर से वो रूकी, उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो अब मुझे इस्तेमाल करना होगा 98%। तो वो 98% अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है वो सुपर फास्ट हो चुका होता है, और जैसे ही वो स्लैश मार रहा होता है तो वो अलग करने के साथ साथ उसकी बॉडी को जला भी रहा होता है, जिसकी वजह से 9 जो होता है वो कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया, लेकिन तुझे तो गन चाहिए होगी। एकदम उसके ऊपर गन से हमला भी कर देता है। वो कहता है ओह कमाल है, तेरा वेपन तो काफी ज्यादा यूनिक है, तो तेरे से लड़ने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ होने वाली है। तो 9 और नरूमी के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो 9 होता है वो उसके अटैक्स को और मूवमेंट्स को सीख रहा होता है, और हमें देखने मिलता है एक अटैक होता है जिससे कि नरूमी बच जाता है, लेकिन दूसरे अटैक से वो चारों तरफ रूट फैला देता है, रूट बॉम्ब्स, और एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कमांड सेंटर के अंदर सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या करना है, हमें अब प्लान बी पे काम करना होगा। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो 9 होता है उसके मुंह पे आकर धड़ाक देने से कुछ पड़ता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ वो वापस आ गया। नरूमी तो तभी ठीक होता है, वो कह रहा होता है कि अरे अब मुझे अपने स्पेशल वेपन्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तभी वो अपने बालों को सेट करता है और उसकी आंखें बदल जाती है। 9 कह रहा होता है कि ये तो काइजो जैसी लग रही है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है उसके सीने में छेद हो चुका होता है गोलियों से। इधर से हमारे देखते हैं कि किकारू का बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये जो आंखें बनी है ये बनी है काइजो नंबर 1 की शरीर की बॉडी से। जो काइजो नंबर 1 था वो काफी ज्यादा डेंजरस था। इधर से 9 जो होता है वो कह रहा था कि अब इतना तेजी से मैं नहीं सीख सकता, और भाई इधर से नोरुमी जो होता है वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और वो कह रहा था कि यार ये मेरे सारे मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इधर से जो किकारू का बाप होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ये काइजो नंबर 1 की टिश्यूज से बना है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और सबसे बड़ी बात वो ब्रेन के सेल्स को देख पा रहा था, जिससे कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके अपने ओपोनेंट्स को हराता है, इसलिए उसको सबसे डेंजरस काइजो कहा गया है आज तक का। और इधर से हम लोग देखते हैं नूरुमी जो होता है वो सीधा उसके ऊपर उड़ता है और कहता है कि नंबर ऑफ स्लैश सेल्वो नंबर 2, और एक ही बार में उसकी चीथड़ चीथड़ और बोटी बोटी कर देता है, सीख कबाब बना देता है उसका। और फिर वो कहता है कि चलो अब मुझे उस रूकी के पास जाना होगा। तब तक हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, तो कह रहे होते हैं कि हमें अब प्लान बी इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। इधर से हम लोग देखते हैं काफा जो होता है वो अटैक करने के लिए आता है, लेकिन उसकी बॉडी फिर जैसे ही अटैक पड़ते हैं उसके बहुत सारे 9 के, और उसकी हड्डी पसली सब टूट टूट कर खून वून में पड़ जाती है, वो दूर जाके गिरता है। वो कह रहा होता है कि मुझ में डर है, 9 की वजह से ये नहीं हो रहा, मुझ में डर की वजह से ये हो रहा है, मैं अपने लोगों को खोने से डर रहा हूँ। तब यहाँ पे किकारू आ जाती है और क्या रही होती है, अबे तू बेवकूफ़ है क्या, तेरे को क्या लग रहा है कि हम तेरे से आ जाएंगे, मतलब मीनास तो और मैं ये सारे बंदे तेरे से आ जाएंगे, अबे बेवकूफ़ है क्या, हम पर थोड़ा बहुत तो भरोसा कर सकता है तू। तो वो कहता है कि हाँ सही कहा तूने, मुझे तुम लोगों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों पे पूरा विश्वास है। और इधर से किकारू जो होती है वो बैटल अभी भी कर रही होती है, तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम सबसे ताकतवर हो। और तभी वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और भाई क्या मस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इसकी चीख को देख के मुझे गोकू की याद आ गई थी। इधर से तैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो तभी किकारू बोलते तू हमेशा लेट आता है बेवकूफ़। तब तक हम लोग देखते हैं कि सारी डिफेंस फोर्स के अंदर बताया जा रहा होता है कि प्लान बी एक्टिवेट करें, लेकिन जैसे ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूज़ मिलती है तो सारे लोग कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो सब लोग कहते हैं चलो देखते हैं 8 तो क्या करके दिखाता है। इधर से 9 भी जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने बोला था ना, तो ये है, अब तेरे से लड़ने में मुझे और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सारी की सारी जो मरी हुई चींटियां हैं उनको वापस जिंदा कर देता है। हम लोगों को देख नहीं मिलता, काफा जो होता है वो किकारू को बोलता है कि तो इन सारी चींटियों को संभाल, मैं इसको संभालता हूँ। तो कहते कि अच्छा खुद बड़े को और मेरे को छोटे छोटे दे दिए, चल ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मरा तो मैं तुझे बहुत बुरा मारने वाली हूँ बाद में, मरे हुए को मारने वाली है बेवकूफ़ औरत। तभी इधर से हम देखते हैं किकारू जो होती है वो सीधा कूद पड़ती है उन चींटियों के ऊपर, और इधर से काफा काफा बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जमीन में से वो रूट्स निकाल लेता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन काफा जो होता है वो तब भी रुकता नहीं, और तेजी से उसकी बॉडी से आर पार होता है और चींटी का जो कोर होता है उसको निकालता है और क्रश करके रख देता है। वो कह रहा था कि ये तो चींटी का है, लेकिन तेरा भी इसी के अंदर होगा 9, मुझे पता है। और सीधा उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, और हमें देखने को मिलता है कि 9 जो होता है वो उसको रोक रहा होता है, तो वो अपना आपको डॉज डॉज करके पीछे की तरफ चला जाता है हाईवे की तरफ। और हाईवे पे जैसे ही जाता है तो जो 9 होता है फिर से रूट्स निकाल के उसको पकड़ लेता है। तभी वो कहता है कि अब मुझे लिमिट्स हटानी पड़ेगी, और जैसे वो लिमिट्स हटाता है आसमान में कूद जाता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बहुत ही तेजी से पंच बनाता हुआ आता है, और कहता है कि मैंने अभी तक इसकी पूरी पावर भी नहीं निकाली थी, अब दिखाता हूँ। और तेजी से पंच लाता और 9 के ऊपर मारता, और जैसे ही 9 को पंच पड़ता है उसको जमीन में काट देता, उसके चीथड़ चीथड़ होता है उसको कुचल के रख देता है। सारे के सारे बंदे देख कर हैप हो जाते हैं कि भाई इतना ज्यादा ताकतवर, और सब लोग कह रहे थे कि यही है असली पावर 8 की। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की कुछ झलकियों से होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफा जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो 9 के सामने होता है, और 9 के कोर को निकाल के 9 को घूसा मार के उसको खत्म कर देता है।
तो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सब के सब जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं और जो डायरेक्टर होता है वो भी इन चीज़ों को देख रहा होता है। और इधर से दूसरा डायरेक्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि ये जनरेशन तो काफ़ी कमाल की है। तब तक हम लोग फिर से अपने सीन पे देखते हैं जिसके अंदर जितने भी काइजो थे बाकी के वो भी धीरे धीरे करके डिसअपियर होने स्टार्ट हो चुके हैं जो वापस रीजनरेट हुए थे। इधर से बताया जा रहा होता है कि इस बार बहुत ही कम माल और जान का नुकसान हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो ये यूनिट है ये हमारे यहाँ की सबसे ताकतवर यूनिट है। इधर से काप्पा भी जो होता है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है अपने और दोनों के दोनों फीट बंक करते हैं। इधर से डायरेक्टर जो होता है वो देख रहा होता है लेकिन जो कैप्टन नोरोमी होता है वो कह रहा होता है कि इतना आसान तो नहीं हो सकता ये। इधर से डायरेक्टर जो होता है वो सबको कॉल करता है और बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। जैसे कि कारू तो रोने ही लग जाती है लेकिन इधर से कैप्टन नोरोमी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि 9 अभी हारा है। 9 कुछ तो प्लान कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसने जिस तरीके से मेरे से बात की थी तो उसके बातों के पीछे कुछ अलग ही मकसद मुझे लग रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं रिसर्च टीम को जो कि अपना काम कर रही होती है लेकिन तभी उन्हें कुछ रिपोर्ट मिलती है। इधर से काइजू नंबर 9 जो होता है वो बोल रहा होता है काप्पा के सामने कि अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है। माना कि तू काफ़ी ताकतवर हो चुका है लेकिन मैं अब पावर पा के रहूँगा, मैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लूँगा सारे काइजू को। तभी हम डायरेक्टर के पीछे एक बंदे को चलते हुआ देखते हैं और इधर से 9 जो होता है वो मेल्ट होकर गायब हो जाता है। तभी हमारे कैप्टन नोरोमी और काप्पा को बताया जाता है कि कोई बंदा आया और इधर से हम वही देखते हैं जो डायरेक्टर के पीछे था। अचानक से वो 9 में तब्दील हो जाता है लेकिन जो 9 है वो अब कुछ अलग सा लग रहा है, काफी काला सा। तभी हम देखते हैं काप्पा, नोरोमी, कारू सब भागना स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टर की तरफ। इधर से डायरेक्टर जो होता है वो सारे बंदों को कहता है कि भागो यहाँ से। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि भाग नहीं रहा होता, तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है काइजू नंबर 9 और तभी डायरेक्टर जो होता है वो अपने गियर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर उसको रोक देता है। जितने भी कैप्टन्स बाकी होते हैं सारे के सारे कह रहे होते हैं कि हम भी आपके साथ मिलकर फाइट करेंगे लेकिन वहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग मुझे स्लो डाउन कर दोगे और कुछ नहीं। तो इधर से 9 जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं 2 की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, डायरेक्टर तो चुपचाप मेरे साथ मिल जा। तो वो कहता है कि तेरे साथ मिल जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं अब तेरे से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इधर से वो 2 के गियर्स को पहनना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि 9 मैं तुझे खत्म करके रख दूंगा। और दोनों के दोनों जो होते हैं एक दूसरे से पंच करते हैं लेकिन जो दूसरा डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि जो ये 9 है इसका पावर 89 है तो ये नहीं कर पाएगा डायरेक्टर के सामने कुछ भी। लेकिन डायरेक्टर को पंच लगता है और वो जमीन में गाड़ कर रख देता है। हम लोग देखते हैं हमारा डायरेक्टर का हाथ टूट चुका होता है। इधर से सब लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं कि डायरेक्टर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी 9 फिर से एक और पंच मारता है लेकिन तभी जो डायरेक्टर होते हैं वो एकदम बिजली इमेट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि जो 9 का पंच होता है वो दूर की तरफ जाके गिरने लगता है। वो अपनी बीवी बच्चों को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। कैप्टन नोरोमी बहुत ही तेजी से उधर से भागता हुआ आ रहा होता है, दूसरी तरफ काप्पा भी बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिस बंदे को स्टार्टिंग में बचाया था डायरेक्टर ने, वो बंदा जो है वो बचपन से डायरेक्टर को देखता हुआ आया है और वो डायरेक्टर को अपना हीरो मानता है, इसलिए वो उसने रिसर्च टीम को ज्वाइन किया और डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया और डायरेक्टर के सूट को भी यही संभालता है। इधर से जो डायरेक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे इससे फाइट करनी है, फ्यूचर को सेव करने के लिए तो मेरी पावर को बढ़ा दे। तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल पावर पर कर देता है लेकिन इधर से जो रिसर्चर होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये पूरी पावर का इस्तेमाल करेंगे तो इनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएंगी। तो वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और दोनों के दोनों पंच एक दूसरे को हिट करते हैं 9 और डायरेक्टर और देखने को मिलता है दोनों की खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इधर से 9 कह रहा होता है कि काफ़ी अच्छा है लेकिन तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी डॉक्टर उसके मुंह पर जबड़े में एक घूसा मारते हैं और उसका जबड़ा के साथ साथ उसका सर भी उड़ा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं 9 जो होता है वो अभी भी मूवमेंट कर पा रहा होता है और सरकटे भूत की तरह वो हमले करना स्टार्ट कर देता है। इधर से डायरेक्टर को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो चुकी होती है और भाई डायरेक्टर भी कह रहा होता है कि ये ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ है, मैं बूढ़ा गया हूँ, मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुका हूँ, काश मेरी वाइफ अभी भी मेरे साथ होती तो काफ़ी अच्छा होता। जब मैं उस समय उसके साथ मिलकर फाइट करता था तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता था। इधर से वो ज़मीन में पड़ा होता है, रिसर्चर जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी तक कैप्टन नोरोमी को और काप्पा को आने में काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता डायरेक्टर अभी भी टिक पाएंगे। तभी डायरेक्टर साहब जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि 2 की पूरी पावर रिलीज कर दे मेरे अंदर। तो वो कहते हैं कि आप मर जाएंगे। तो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, मैंने अब इस जनरेशन को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया है कि वो लोग आराम से सबको संभाल सकते हैं, लेकिन इस 9 को मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के अंदर नहीं देखना चाहता, इसलिए 2 की मुझे पूरी पावर दे दे। और ऐसा ही कहा जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं पास्ट के अंदर, जिसके अंदर जो डायरेक्टर होता है वो अपनी बेटी को सुला रहा होता है अपनी बीवी के साथ। तभी उसकी बीवी कहती है कि मुझे बड़ा शौक लगा जब इसने कहा कि ये भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये हमारी बेटी है तो ये करेगी ही। तो वो भी कहती है कि अगर ये करना चाहती है तो मैं इसे ट्रेन करूंगी, और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इसको अच्छे से बिगाड़ना, ठीक है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं 9 ने हमला कर दिया होता है हमारे
डायरेक्टर के ऊपर, और डायरेक्टर जो होता है उसने उसके पंच को हवा में ही रोक लिया होता है और पूरी पावर रिलीज करनी स्टार्ट कर दी होती है 2 की। और जैसे ही 2 की पूरी पावर रिलीज करते हैं तो जो 9 होता है उसको पीछे फेंक कर मारते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं अपनी पूरी पावर को रिलीज करने वाला हूँ। अब वो एकदम ही पूरी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं उनके ऊपर काइजू जैसी स्किन्स भी आनी स्टार्ट हो चुकी है और किकारू को याद करते हुए वो वहां पर उसके ऊपर पंच लैंड कर देते हैं। और जो ये अटैक होता है ये काइजू नंबर 2 का स्पेशल अटैक होता है, माउथ बीम। उसी को ये हाथ से मिक्स करते हैं और हमें देखने को मिलता है वो पूरी जान लगा रहे होते हैं। इधर से रिसर्चर भी देख रहा होता है, वो कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो खत्म हो रहा है, हाँ हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो 9 होता है वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि जो कोर है उसको चोट ना पड़े। लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है कि सेकंड पंच, तो इधर से वो भी शॉक्ट हो जाता है 9 भी कि कोई बंदा दूसरी अटैक भी कर सकता है। और वहाँ हम देखते हैं कि बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि बिल्डिंगें भी टूट जाती हैं। इधर से काफा भी देखता है और बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, नुरुमी भी उसके साथ ही होता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो रिसर्चर होता है वो देख रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ धूल धूल हो चुकी है, कोई भी वहाँ पर नहीं दिख रहा होता। लेकिन वहाँ पर केवल डायरेक्टर खड़े होते हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर के सामने हम लोग देखते हैं कि जो 9 होता है वो अधमरी हालत में पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने तो कमाल कर दिया डायरेक्टर, तुमने तो मेरी पूरी बॉडी को तबाह कर दिया। लेकिन अफसोस है तुम इंसान हो, तुम काइजो होते तो तुम मुझे खत्म कर देते। लेकिन इंसानों की इतनी औकात नहीं है कि अपने बाप काइजो को हरा सके। लेकिन अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ फिर से काइजो बनने का। और उसके ऊपर अपने काइजो को भाई पूरा फैलाना स्टार्ट कर देता है बॉडी को और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि काफा और नुरुमी जो होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर कहाँ पर है। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है डायरेक्टर जो होते हैं वो आसमान पर ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। कैप्टन नुरुमी उससे बात कर रहा होता है लेकिन काफा तभी कुछ नोटिस करता और कहता है कि ये 9 है। तभी वो हमला कर देता है नुरुमी के ऊपर, लेकिन तभी काफा आके उसे बचा लेता है और हम लोग देखते हैं 9 जो होता है वो तब्दील हो चुका है और कुछ अलग सा लगना स्टार्ट हो चुका है। इधर से नुरुमी जो होता है उसको देख ही रहा होता है, वो कह रहा होता है कि डायरेक्टर कहाँ है। तभी कहता है अच्छा ये कान में लगा होता तभी तुम्हारी आवाज आ रही थी मुझे। तभी वो कहता है कि अब मैं डायरेक्टर को खा चुका हूँ तो बच जाओ। कि करूँ तभी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, तो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो उसको उसका बाप का चेहरा दिखा देता है। तो इधर से हम लोग देखते कैप्टन नुरुमी जो तेजी से जाते और अटैक करते हैं। तभी 9 कहता है कि ये अटैक पहले काम कर सकते थे मेरे ऊपर लेकिन अब नहीं। तभी वो याद करने लगता है कि कैसे डायरेक्टर ने बोला था कि वो डिफेंस फोर्स ऐसी बनाना चाहते हैं जिसके बाद वो रिटायर होना चाहते हैं और कैप्टन नुरुमी के ऊपर कंधे पे ये सारे बोझ है अब। तो इधर से कैप्टन नुरुमी उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा सर दर्द होता है, तो मैं जा रहा हूँ। जैसे वो उड़ने जाने लगता है तभी हम देखते हैं कैप्टन नुरुमी ऊपर से हमला करके उसको गाड़ देते हैं जमीन में। तभी साइड से काफा आ जाता है और उसको पंच मारता है। तभी वो कहता है कि 8 पहले तू मेरे से ज्यादा ताकतवर था लेकिन अब नहीं, अब यहीं पे ये लड़ाई खत्म होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नुरुमी के ऊपर अटैक होता है तो काफा जो होता है वो वहां पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। 9 जो होता है वो कह रहा होता है कि 8 तू मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इतने में किकारू की भी एंट्री हो जाती है, किकारू भी हमला करना स्टार्ट कर देती है 9 के ऊपर। तो 9 कहता है कि मैं तुम सब लोगों को गिफ्ट देना चाहता हूँ कुछ। और इधर से जैसे ही नुरुमी का अटैक होता है तो सीधा पंच मार कर नुरुमी को उड़ा देता है। उधर से काफा पंच मार के उसको उड़ाने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि काफी अच्छा है लेकिन मेरे को रोकने लायक नहीं है 8। और 8 को भी घूसा मार के पीछे की तरफ उड़ा देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो 9 होता है उसके हाथ में दर्द होने लगता है और उसका हाथ कट के गिर जाता है। तभी कैप्टन नुरुमी जो होता है उसका फायदा उठाता है और उसका जो कटा हुआ हाथ है उसके शोल्डर के अंदर अपना ब्लेड घुसेड़ देता है और वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है जिससे कि 9 का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और तभी पीछे से 8 आ जाता है और अपना सुपर पंच लेकर मारने के लिए तैयार हो जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि ये किकोर कुलिया है क्योंकि तूने उसके बाप को मार दिया, अब तू नहीं बचने वाला। और एक धड़ का पंच रख देता है जिससे कि हम देखते हैं कि 9 जो तो वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। तभी वो कहता है कि इतना काफी नहीं है 8 मुझे रोकने के लिए। तभी 8 और नारुमी जो होते हैं वो दोनों भागते हुए आ रहे होते हैं लेकिन तभी 9 जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट कर देता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे कि यहाँ तक कि 9 की भी बॉडी को तकलीफ हुई होती है। उसका नीचे का हिस्सा टूट के नीचे गिर गया होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी हमें दिखने होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन नुरुमी और 8 जो होते हैं वो दोनों के दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। तभी वो कहता है कि अबे क्या करना चाहते हो तुम। तभी नुरुमी जो अटैक करने के लिए तैयार होता है लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्प्लिट हो जाता है 9 और जो वहां पर रिसर्चर है वो और किकारू इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वो काफा और नुरुमी दोनों के दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं इनको बचाने के लिए। और वो कहता है इधर से 9 कि इंसानों की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम दूसरों के पीछे मर जाते हो। और 8 जब तक तू मुझे अगली बार देखेगा तो तू ग्रेट काइजो एरा स्टार्ट हुए देखेगा। और 9 जो तो यहाँ से उड़ के चला जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन नुरुमी ने
और 8 ने दोनों बंदों को बचा लिया होता है और इधर से सारे के सारे लोग देख ही रहे होते ऊपर की तरफ। और इधर से तभी काफा ट्रांसफॉर्म हो जाता और चिल्लाता डैम इट। इधर से नरोमी भी कुछ नहीं कर रहा होता, सारे बंदों को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। सीन बदलता हम देखते हैं कि सब कुछ साइलेंट हो चुका है। न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा होता है कि डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर अब नहीं रही। 9 से फाइट करते हुए वो मारे गए। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारी की सारी डिफेंस फोर्स आई होती है, मतलब ए से लेके डी तक की, और भी बाकी सारे सबके सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं, सबके सब सल्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। इधर से कैप्टन नरूमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे अभी भी याद है वो चीज़ जब उन्होंने मेरे सामने उसकी बैंड बजाई थी काइजो की, और मैंने देखा था कि वो कितने कमाल के हैं। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि अब डिफेंस फोर्स मेरे हाथ में है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्यों बोला था, शायद उन्हें पता था अपनी चीज़ के बारे में। और काफा इधर से देख रहा होता है कि किकारू यहाँ पे नहीं आई होती है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किकारू जो होती है वो अपने बाप की चेयर पर बैठी होती है, और यहाँ पर कैप्टन नरूमी आ जाता है और कह रहा होता है कि तू फेयरवेल में नहीं आई। तो कहते कि फेयरवेल में मैं कैसे आ सकती हूँ जब मेरे पिता मरे ही नहीं है। मेरे पिता अभी भी 9 के अंदर है। मुझे पता है कि वो वैसे तो मर गए हैं लेकिन अभी नहीं मरे, मुझे पता है वो। तो कैप्टन नरूमी क्या आप मुझे ताकतवर बना सकते हैं? तभी वो एकदम ही समझ जाती है कि वो काफ़ी रूड हो रही है। तो कैप्टन नरूमी कहते हैं कि बेशक मैं तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू 9 के गर्दनों को अपने हाथों से मरोड़ सके। हम देखते हैं कि कापा जो होता है वो बाहर से ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है, और उसका हाथ जो है वो अभी भी पूरी तरीके से वापस नॉर्मल नहीं हुआ है काइजो के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो वो ग्लव्स पहन के वहाँ से निकल जाता है। तब तक सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, मतलब डायरेक्टर से नीचे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि देखो डायरेक्टर ईशो इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये छोटा डायरेक्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, बहुत कमाल का है, जब ये तैयार हो जाए मुझसे ज़रूर बताना। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किकारो की फाइटिंग टेक्निक्स बेटर करने के लिए उसकी फाइट करवा ली जाई हो रही है रिन के साथ। और जो यहाँ पर रिन है वो ईजिली किकारू को मात दे रही होती है, जिसके अंदर किकारू कह रही होती है कि अब मुझे समझ में आया कि इतने बड़े हथियार को कैसे चला पाती है। तो इधर से जो कैप्टन नरूमी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सुन किकारू, तुझे मेरे डिफेंस फोर्स के हर एक बंदे से लड़के जीतना होगा, और मेरा हर एक बंदा कैप्टन बनने की कैपेसिटी रखता है। सुन, मैं तुझे बता दूं कि इस गेम को कंप्लीट करने में मुझे 1 महीना लगेगा, तो जब तक तुझे मेरे पास तक आना होगा, समझी तू? तो इधर से हम देखते हैं कि फिर से किकारू फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है रेन से। इतने में वो हमें लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वाइस कैप्टन आ जाता है और लात मार के उड़ा देता है नोरिमी को, और कहता है कि काफा के बारे में तूने क्या सोचा। लेकिन तभी इनके पास कॉल आता है, रिपोर्ट होती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि काफा जो होता है वो अपने रूम पे आया होता है और कह रहा होता है कि मेरे कपड़े तो अभी भी साफ है, काफी समय हो गया मुझे इनसे मिले हुए। तभी वो बाहर की तरफ देख ही रहा होता है, तब तक उसे कुछ याद आता है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिसर्च के अंदर बताया जा रहा होता है जो काफा है वो धीरे धीरे बार बार ट्रांसफॉर्म होगा ना ऐसी तरीके से, तो वो कभी भी इंसान दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, पूरी बॉडी उसकी काइजो की ही रह जाएगी। आप समझ पा रहे हैं नोरुमी? तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि काफा कहता है तभी डिफेंस फोर्स के लोगों से जो उसके ऊपर नजर रख रहे हैं कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो कहते हैं ठीक है। और हम लोगों को देखने मिलता है काफा जो होता है वो रोड पे भी मजे करते हुए जा रहा होता है, और वो वहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर उसका पहले काम था, मतलब कि क्लीनिंग का। अब वहाँ पर डिफेंस फोर्स क्लीनिंग में वहाँ पर पहुंचता है तो सारे लोग कहते हैं अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि ये सारी किताबें मैंने जो तुमसे ली थी ये देने के लिए आया था। तो कहते हैं अबे इसकी क्या जरूरत थी? तो कह रहा हो तू ओ भाई कितने मस्त हथियार आए हैं, मेरे को चलाना है, क्या मैं चला सकता हूँ? तो कहते हैं कि ठीक है चला। और हम लोगों को ये मिलता है कि जिस चीज़ को काटने में लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, काफा उनको स्लाइस कर देता है ईजिली। तभी दूसरा जो उसका मेंबर होता है वो कह रहा होता है कि यार जब से तू गया तो इंटेस्टाइन मुझे साफ करना पड़ रहा है। तो कहता है कि तुझे पता चला है ना मैं कितना इंपॉर्टेंट था, अब बदबू से मरता रहे ऐसे ही तू। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो भाई बंदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि एक काम करना, तू वैसे भी डिफेंस फॉर्स में सबसे नीचे है, तो हमारे पास आता है तो स्टार हो जाएगा। तो उसका जो मालिक होता है वो उसको पानी से भिगा देता है। इधर से शाम हो जाती है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफा यहाँ पर बाय बाय कर देता है। तो यहाँ पर जो बंदा मजे ले रहा था काफा के, तो वो कहता है कि कैप्टन हम एक काम क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ईशो भी खत्म हो चुके हैं, तो अब तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी नहीं संभाल सकता, तो हम लोग यहाँ से शहर छोड़ के क्यों नहीं भाग जाते? वैसे मुझे पता चला है कि आपकी बेटी की शादी है तो वहाँ चलते हैं ना। तो कह रहा होता है वो तू पागल हो चुका है, मतलब हम लोग इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ से डर के भाग जाएं? मुझे पूरे डिफेंस फोर्स पे यकीन है, वो ज़रूर 9 को काटेंगे और मैं उसको साफ करूँगा। नाइस यार। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काफा है वो छत के ऊपर बैठा होता है और अपने हाथ को ही देख रहा होता है कि जो अभी तक डी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, और किकारो की बातों को याद कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं ताकतवर बनूंगा और मैं बदला जरूर लूंगा किकारो, तू टेंशन मत ले। इधर से तब तक हम लोग देखते हैं कैप्टन नोरोमी भी आ जाते हैं। कैप्टन नोरोमी वहाँ पर आ जाते हैं तो बोलते हैं कि काफा मुझे तेरे बारे में एक चीज़ पता चली है। तो कहते हैं क्या?
कि तू अगर ऐसे ही बार बार ट्रांसफॉर्म होता रहा तो तू कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। तो काप्पा को बोला जाता है तुझे पता है ये चीज़? तो कहता है कि हाँ, मैं अपने हाथ को देख सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। अब तो इतना में कैप्टन नरूमी कहता है कि सुन, मैं नहीं चाहता कि तू बार बार ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए, तो प्लीज़ मेरी मदद कर। मुझे उसको ख़त्म करना है, नाइन को, तो मैं तेरी मदद चाहता हूँ। क्या तू मेरी मदद करेगा कि नहीं, मुझे ये बता बस। तो वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा कैप्टन, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अभी भी याद है कि डायरेक्टर ने मेरे से क्या बात कही थी, तो आप तैयार हो जाइए उसकी गर्दन उतारने के लिए। तो कैप्टन नरूमी कहते हैं कि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो तुझे भी करनी पड़ेगी, तो तैयार हो जा फाइट करने के लिए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैप्टन शिशोरी जो होते हैं वो काइजो नंबर 10 के पास आए होते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि नंबर 10 के पास यहाँ पर वाइस कैप्टन शशिरो आता है, और वो उससे बोलते हैं कि नंबर 10। तो नंबर 10 उसे देखते ही दहाड़ मारता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। तो इधर से कैप्टन कहता है कि अगली बार तूने किया, तुझे तो मौत के घाट उतार दूंगा मैं। तो वो कहते हैं कि वैसे मुझे ये बता वाइस कैप्टन, तू यहाँ पर आया क्यों है? तो वो कहता है कि देख, मुझे नाइन के बारे में तेरे से जानना है, तू जानता है इसको? तो कहता है कि मैं इसको जानता हूँ, हाँ, ये मेरा क्रिएटर है। सबकी आंखें फट के चौसठ हो जाती हैं। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे तेरा क्रिएटर? तो वो कहता है कि हाँ, इसी ने मुझे बनाया है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन वो बोलता है मुझे देने के लिए। तो कहता है कि अगर तुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन चाहिए कैप्टन, तो तुझे मेरे से लड़ना होगा। तो वो कहता है कि मुझे तेरे से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कहता है कि लड़ने में नहीं, मुझे ये है, तू मुझे अपना हथियार बना। मुझे पता है कि तुम लोग काइजोस का हथियार बना सकते हो, तो तू वो बना। मैं तेरे साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे शरीर पर कब्जा कर लूँगा उसके बाद। तो इतने में वो कहता है कि ऐसी फालतू की चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है ना? तो वो कहता है कि सोच ले, फिर तुझे मौका नहीं मिलने वाला। तो वो कहता है कि ठीक है, 1 मिनट में सोच के आता हूँ। ये यहाँ से अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने लोगों पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि ये काइजो क्या बोल रहा है बेवकूफ़ कहीं का। तो इधर से जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कभी भी लिविंग काइजो जो है, जो सोच सकते हैं, उनका कभी हथियार नहीं बनाया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी जो शिशोरो होता है वो कह रहा होता है कि आप क्या बोलते हैं कैप्टन? तो वो कहते हैं कि जैसा तू चाहे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इससे डील करता हूँ। तो वो वापस वो पहुंच जाता है 10 के पास। तो वो कहता है कि ठीक है, हम तेरा हथियार बनाएंगे, लेकिन मेरी बॉडी पे कब्जा मेरा ही रहेगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन जो होता है वो बता रहा होता है कि शिशिरो यहाँ पर आ रहा है अपने कैप्टन के साथ, और यहाँ पर HQ के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो काप्पा जो होता है वो याद करने लगता है कि अभी तक उसने माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो वो कह रहा होता है कि ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा। तभी उसे पता चलता है कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन के बंदे एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, और हमें यहाँ पता क्या चलता है कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन के बंदे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कैप्टन नरूमी यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर वाइस कैप्टन आ जाता है शिशिरो, और यहाँ पर ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि बोलते हैं कि ओए, तू यहाँ पर क्यों आया छोटी आँख के? तो कहता है मैं तो आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं काइजोस को हराने में तेरे से अच्छा हूँ। भाई उसका दिल टूट जाता है इतने में नरूमी का, और थर्ड डिवीजन वाले फर्स्ट डिवीजन वाले से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहस लड़ाइयाँ चल रही होती है, एक दूसरे की बुराइयाँ चल रही होती है कि तुम हमारे डिवीजन के अंदर यहाँ पर आके लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें पीट देंगे, काट देंगे, मार देंगे। तो भी नरूमी कहता है कि तुझे पता है मैं सारे काइजोस को अच्छे तरीके से हरा सकता हूँ, ठीक है ना? बस मैं एक ही बार हारा था। तो कहता है कि वैसे लॉन्ग रेंज से फाइट करने का तो हमारे कैप्टन के पास ही है। और भाई उसका फिर दिल टूट जाता है और ये लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वाइस कैप्टन आ जाते हैं और सबको पीट पाट के कर देते हैं बराबर। फिर वो कहा जाता है कि अब मीटिंग शुरू की जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे डिवीजन के कैप्टन्स यहाँ पर बैठे होते हैं, वाइस कैप्टन्स भी यहाँ पर बैठे होते हैं, मैनेजर्स भी यहाँ बैठे होते हैं, और बातचीत स्टार्ट होती है। सारे के सारे डिवीजन के बंदे कह रहे होते हैं कि अच्छा, ये मीटिंग जिस चीज़ के लिए हो रही है उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन कौन देगा हम लोगों को। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि बोला जाता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे थर्ड डिवीजन के वाइस कैप्टन शिशिरो। तो शिशिरो को बुलाया जाता है, और शिशिरो जो होता है वो डिस्प्ले पर आता है और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता सको कि जो नंबर 10 ने मुझे इसको बोला है। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा, क्या बताया उसने? तो उसने बताया है कि जो नंबर 9 है वो नंबर 10 का क्रिएटर है। सब लोगों की यहाँ पे फट के चौसठ हो जाती है कि क्या उसने उसको क्रिएट किया है? तो कहते कि हाँ, और उसने एक और बहुत बड़ी बात की है कि वो केवल एक प्रोटोटाइप था, इससे खतरनाक चीज़ें तो अब आने वाली है। सब लोग डिवीजन के कह रहे होते हैं कि 10 को रोकने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, हम लोग सोच रहे थे सबसे ताकतवर अभी तक यही आया है, तो ये एक प्रोटोटाइप था। तो वो सब लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा, वैसे 9 कहाँ पर है, तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहता है कि 9 जो है अपना रूप बदलता रहता है, तो हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर होगा। और हमें देखने मिलता है यहाँ पर 9 बैठा होता है और कुछ अंडे से उसके आसपास लटके हुए हैं। इधर से सारे लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा, ऐसी बात है। तो वो कह रहा होता है कि हाँ, बाकी सब कह रहे होते हैं कि हम कैसे मान लें कि 9 ने उसको क्रिएट किया है। तो कहता है कि मैं भी नहीं मान सकता, लेकिन जैसा हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर
थोड़ी थोड़ी करके तीव्रता बढ़ती जा रही है मैग्नीट्यूड्स की। तो हमें लगता है कि ये इसको बनाया ही जा रहा है, और जब से 9 आया तब से ये ज़्यादा तेज हो गया है। वैसे हमें लगता है कि जो इस समय 9 है वो फिलिपिन और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके नीचे कहीं पे है। तो सारे लोग कह रहे होते हैं कि अगर वहाँ पर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो कई साल बीते जाएंगे, वहाँ पर तो ढूंढना इम्पॉसिबल है। तो सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ इम्पॉसिबल तो है। तभी जो मीना होती है वो कह रही होती है कि वैसे अब जो 9 है उसने मैनेजर को अपने अंदर मिला लिया है, तो सारे मेमोरीज भी उनके पास पहुंच गई होगी। तो सारे बंदे सोच रहे थे कि सच है ये। तो इतने में जो वाइस कैप्टन होता है वो कहता है कि हाँ ये सच है। तो हमें उससे उलझने के लिए अब हमें नए रिक्रूट्स की ज़रूरत है, और नए रिक्रूट्स को हमें नए वेपन्स देने की भी ज़रूरत है। हमें नए लोगों को देखना होगा कि वो कैसे कर सकते हैं, और उनमें से मुझे एक मिला है जो नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 6 का नाम सुनते ही सब लोगों की फट जाती है, जिसके अंदर हमें एक बंदे का दिखाया जाता फोटो, लेकिन चेहरा नहीं दिखाया जाता। तभी इधर से सीन बदल जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से रेनो और एराकारू जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं एक काइजू से, जिसके ऊपर रेनो जो होता है बहुत अच्छे तरीके से अटैक करके उसकी चीथड़ कर दिया जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि नंबर 6 के वेपन को इस्तेमाल करने वाला बंदा होगा रेनो। तो इधर से जो मीना होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ ये बंदा ही होगा। तो इधर से जो 4th डिवीजन का कैप्टन है वो कह रहा होता है कि अच्छा इस बच्चे को चुना है। तो 3rd डिवीजन से निकाल के रेनो को अब 4th डिवीजन में डाल दिया गया है वहाँ पर सीखने के लिए। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बच्चा तो हमारे पास ही है ना, मुझे नहीं पता था कि ये नंबर 6 के वेपन के लिए चुना जाएगा। मुझे आज भी याद है जब नंबर 6 ने हमारी सिटी के ऊपर हमला किया था। यहाँ पर किकारू की माँ ने मिलके कितनी बुरी तरीके से फाइट की थी। वैसे नंबर 1 डिवीजन से हमें बाद में हेल्प मिली थी, लेकिन उस समय जो फाइट हुई थी बड़ी खतरनाक हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे और वो दिन मनहूस हो गया था हम लोगों के लिए। तो इतने में वो कहने लगता है कि पी रहा हूँ मैं, थोड़ी सी पीने दे। तो इतने में उसकी छीन लेती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर रेनो जो होता है वो बैठा होता है, और फिर वो आता है कैप्टन के कैबिन में। उसमें बताया जा रहा होता है कि तुझे नंबर 6 के वेपन को चलाने के लिए चूज किया गया है। तो वो कहता है कि वैसे मैं कहूँगा कि तेरे से रेनो मना कर दे, क्योंकि अभी तक का सबसे ताकतवर जो काइजू आया है वो नंबर 6 ही है। तो इतने में वो कह रहा होता है कि मुझे सोचने दीजिए कैप्टन, और वो वहाँ से निकल के दौड़ने चला जाता है। फिर अगले टाइम पर आता तो कहता है कि कैप्टन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस वेपन को चलाने दीजिए। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर से वो दौड़ने चला जाता है, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि काफा ने भी यही किया था, वो भी एक काइजू के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। और अब आ गया है टेस्ट वाला दिन, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है इकारू में यहाँ पर आया होता है। और यहाँ पर जो कैप्टन है वो डरा हुआ है इसको लेकर, लेकिन रिनू जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरा होता। वो कह रहा होता है कि प्लीज़ कैप्टन आप स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही स्टार्ट किया जाता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि केवल हाथों का पहनाया गया है उसे, और यहाँ पर बिजली बहुत तेजी से उसके अंदर पावर फ्लो करनी स्टार्ट हो चुकी है। वो तड़पना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है, वो बिल्कुल बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी आंखों पर लेजर्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तभी उसे नंबर 6 देखने के लिए मिलता है। वो कह रहा था कि ये क्या चीज़ है, ये यही तो है जिससे काफा सर हमेशा जूझते रहते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना खतरनाक है ये। और यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि वो बेहोश हो चुका होता है। इधर से इकारू जो होता है वो उसके पास आता है और कह रहा होता है कि रिनू तू ठीक तो है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। तो कहता है तू बेहोश हो गया था। तो यहाँ पर नंबर 4 डिवीजन के कैप्टन भी बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं रेनू मैंने तेरे को बोला था ना कि तू मना कर दे, मैं तुझे फिर से यही सलाह दूंगा कि तू मना कर दे। तो इधर से वो कह रहा होता कि नहीं मैं नहीं चाहता इसको मना करना, मैं वापस इसको ट्राई करूंगा 1 महीने बाद। तो कहता है कि ठीक है मैं तुझे नहीं रोकने वाला। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें हारू के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो जब स्कूल में था तो वो टॉप स्कोर मारता था। तो वो बताया जाता है कि जब भी वो कुछ पढ़ता था तो उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाती थी। फिजिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। पहले उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो इस वजह से वो ग्रो हो रहा था। वो मीना, नुरुमी और ईशो की तरह बनना चाहता था, और वो जानता था कि वो एक दिन डिफेंस फोर्स में जाके सबकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ आते ही सब कुछ पलट गया। उसने देखा रेनो को जो काइजो नंबर 6 के सूट को पहन के काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को कामयाब नहीं पाता। और हम लोग देखते हैं कि रेनो जो होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है, और फिर उसको लेके जाया जाता है हॉस्पिटल। इधर से एहारो भी चला जाता है। सीन बदलते हुए हम लोग देखते हैं कि एक जंगल वाला इलाका जिसके अंदर एक काइजो होता है और उसके थोड़े बहुत बच्चे भी होते हैं। पूरी की पूरी फौज यहाँ पर आई होती है, और यहाँ पर डिफेंस फोर्स के 4थे नंबर के डिवीज़न के जो कैप्टन है वो होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि रेनू तेरे पास केवल 10 मिनट होंगे इस काम को करने के लिए, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं तुझे नहीं दूंगा। पीछे से इहारू भी होता है और कहता होता है कि क्या ताकत है यार, मुझे ठंड लग रही है यहीं से अभी से। वो कह रहे होते कि सूट के अंदर तुझे कैसा लग रहा है। तो उधर से रेनो भी बोलता है कि बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कहते कि ठीक है तुझे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही। तो कहता कि नहीं। तो ठीक है
हम तुझे 10 मिनट देंगे इसको हराने के लिए, तुझे 10 मिनट में हराना होगा। और ये काइजू जो होता है वो 69 में आज तक निकल कर आया था, इस वजह से इसका नाम है काइजू नंबर 69। और तुझे इसको हराना होगा जल्द से जल्द। इसका मैग्नीट्यूड है 6.4। तो इधर से रेनो जो होता है वो कहता है कि ठीक है, और इधर से जंप कर देता है। इहारू वगैरह भी सारे के सारे उसके पीछे आते हैं, और इहारू कह रहा होता है कि ये तो कितना ज़्यादा तेज है, मुझे भी इसकी बराबरी करनी होगी। इधर से रेनो याद कर रहा होता है कि वो कहता होता है कि डिवीजन का कैप्टन कि अगर तू इस बार फेल हुआ तो मैं तुझे फिर नहीं दूंगा ये। इधर से हारू बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है, जिसके अंदर सारे लोग कह रहे होते हैं कि कमाल है। लेकिन तभी वो गलती कर देता है और उसकी बर्फ उसके पैर से टूट जाती है। लेकिन हारू वगैरह जो होते हैं वो पीछे से इसे बैकअप दे देते हैं और हमले पे हमले कर रहे होते हैं। तभी वो कह रहा होता है इधर से कि तुम लोग हमेशा मेरी मदद करते हो। इधर से रेनो जो होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद ही इसको कर दूंगा। बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है, काइजू के ऊपर जाता, आसमान में चढ़ के एक गोली मारता, एक ही गोली के अंदर उसका पूरा कोर तबाह कर देता और उस काइजू को भी खत्म कर देता है। सारे के सारे बंदे शॉट हो जाते। ये हारू कह रहा होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, मेरे को भी करना होगा। अब वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक काइजू जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ पेड़ में जाकर टकराता है। यहाँ पे ड्रोन से जो कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ए हारू, तुझे इतनी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक हम देखते हैं कि रिनो जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और आते ही वो गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है इसके ऊपर मॉन्स्टर के, और एक ही गोली के अंदर उसे पूरी तरीके से जमा देता है बाद में, और एकदम ही ठुश करके उसे तोड़ भी देता है। और जैसे ही ये करता है तो हारू जो होता है वो रेनो को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है कि रेनो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब फिर रेनो जो होता है वो असली मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सूट की पावर को 36% पे पहुंचा देता है। सब लोग यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं वो देख ही होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने 36% पर अपनी पावर को कर दिया है। और रेनो जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसको जमाना स्टार्ट करता है। लेकिन जो ये मॉन्स्टर होता है इसकी स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और टाइट होती है, जिसकी वजह से जम नहीं पा रहा होता। तो इधर से वो कह रहा होता है रेनो कि मुझे थोड़ी सी और पावर का इस्तेमाल करना होगा। इधर से सारे बंदे जो होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते। तभी रेनो जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, सूट की पावर बढ़ाई जाए। तो हमें देखने में मिलता है वो 46% अपनी पावर को बढ़ा देता है। रिसर्चर कह रहे होते कि इतनी ज़्यादा ताकत, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट हो सकती है। तो वो कह रहे होते हैं कि वैसे रेनो तुझे इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी और बढ़ानी है। और वो 51% कर देता है और ये मॉन्स्टर भी जो है वो तब्दील होना स्टार्ट हो चुका है। तो कह रहे होते कि रेनो इतनी पावर नहीं करनी चाहिए तुझे। तो कहते कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उल्टा मेरा दिमाग क्लियर हो चुका है सारी चीज़ को लेके। तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे कह रहे होते कि ये क्या मतलब है। और रेनो जो होता है अब वो अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा होता है, लेकिन जो वाइस कैप्टन होती है वो कह रही होती है कि इसकी 16 मसल्स जो हैं वो फट चुकी हैं पूरी तरीके से, अभी इसको और ज़्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इधर से रिसर्चर भी कह रहे होते कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कैप्टन होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि दिमाग में न्यूरॉन्स जाते हैं सूट की वजह से, जिसकी वजह से दिमाग और फाइटिंग स्किल सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इधर से रिसर्चर भी कहते हैं कि ये तो ट्रेनिंग में तो नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं कि ट्रेनिंग और असली जंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो इहारू जो होता है वो बात ही कर रहा होता है, इधर से रेनू जो होता है वो कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं सब खत्म कर दूंगा। और रेनू जो होता है वो 50 मीटर के अंदर सब कुछ जमा कर रख देता, कोई भी फाइटर अब उसके पास नहीं आ सकता। वो और काइजो बस अब यही दो रहेंगे इसके अंदर। लेकिन इधर से इहारू जो होता है वो कह रहा होता है ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं इससे पीछे नहीं रहूंगा। मुझे याद है सब लोग कैसे मेरे से आगे जा रहे थे। इधर से रेनू को भी देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगा इस लड़ाई के आखिर तक भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो फिर से सब कुछ जमाना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन को बताया जा रहा होता है कि इसके 16 मसल्स और 5 हड्डियां टूट चुकी हैं शरीर की। इधर से पता चलता है कि जब जो रेनो होता है वो अपने आप को बचा ही रहा होता है, तब तक उसका पैर भी टूट जाता है। इधर से कैप्टन कहता है कि रेनो तेरा मिशन खत्म हुआ, स्पाइस कैप्टन तू इसको पकड़ के ले वापस लेकर, मैं अब संभालता हूँ। इधर से रेनो कह रहा होता है कि क्या मैं फेल हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को फेल नहीं होना है। तब तक हम देखते हैं कि इहारू जो होता है बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, सारे बर्फ को तोड़ता ताड़ता हुआ, और कह रहा होता है कि कैप्टन हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, रेनो ये करके दिखा देगा, टेंशन मत लीजिए, मैं भी उसके साथ हूँ। तो वो कह रहा होता है कि तुझी पावर कितनी है। तो वो बताया जाता है कि इसकी पावर जो है तो 24% हो चुकी है। तो वो भी शॉक्ट हो जाता है कि इतनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहा है अपने सूट की। इधर से वो सारी बर्फ को तोड़ता ताड़ता हुआ रेनो के पास पहुंच जाता है और कहते कि रेनो, ओए सुन रहा है तू। तो कहते कि अरे कौन, अच्छा तू। तो कहता कि अबे तू क्या कर रहा है, फाइट नहीं करनी चाहिए तेरे को। और फिर हम देखते हैं सीन चेंज, जिसके अंदर जो इहारू जो होता है वो रेनो को अपने कंधों पे बिठा के लेके जा रहा होता है बहुत ही तेजी से, और कह रहा होता है कि मैंने जो कैप्टन है मैंने इनसे थोड़ा सा समय मांग लिया है, तो अब हमें इसको हराना होगा किसी भी तरीके से जल्दी से जल्दी, और तुझे इसको ख़त्म करना होगा रेनो। और वो बहुत ही तेजी से लेके उसके पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे पास लेके जाऊंगा। तो कहता है तेरी जान को खतरा होगा।
तभी रेनो जो होता है उसको सर मार के जमीन में लेटा देता है और कह रहा होता है कि तुझे पता है मैं तेरे से बड़ा हूँ उम्र में। तो कहता है कि हाँ पता है। तो कहता है कि अब मेरी बात माननी होगी तुझे, तो सुन मैं तेरे को सबसे करीब उसके लेके जाऊंगा और तुझे खत्म करना होगा उसको, ठीक है ना। तो कहता है इधर से रेनो भी कि यार जब भी मैं डरता हूँ या मुझे कोई तकलीफ होती है तो केवल तू ही होता है जो मुझे सहारा देता है, तो तेरे इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ तेरा। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि अरे टेंशन मत ले, अब हम अपन दोनों मिलके इसको ख़त्म कर देंगे। तो मैं तो चला और वो सीधा कूद पड़ता है काइजो के ऊपर और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ काइजो नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर इहारू जो होता है वो कहता है कि रेनो तू यहीं पे रुक, मैं उस काइजो को कंट्रोल में करता हूँ। रेनो जो होता है वो अपने स्नाइपर को लेकर तैयार हो जाता है गोली मारने के लिए। इधर से जो कैप्टन होते हैं वो देख ही रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इहारू तो जो फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरीके से फाइट कर रहा है तो ये 24% तो इसकी पावर नहीं लग रही है। और ये बताया जाता है कि चलो एक बार फिर से इसकी पावर को चेक करना, तो पता क्या चलता है कि उसकी 41 होती है पावर। लेकिन तभी इहारू जो होता है वो लड़खड़ा के गिर जाता है, तभी बताया जाता है कि नहीं नहीं 24 है। लेकिन जैसे ही वो फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है तो वो फिर से 42 पर पहुंच जाता है। तो इधर से जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये कहीं लड़का मेरे टाइप वाला तो नहीं है। जब ये कॉम्बैक्ट में आता है तब इसकी पावर बढ़ जाती है, अदरवाइज इसकी पावर नॉर्मल रहती है। इधर से इहारू भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि मैं कोई जीनियस नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मैं पीछे हट भी नहीं सकता। मुझे पता है कि आगे चल के मुझे दीवार मिलेगी, लेकिन अब मैं उस दीवार पर पंच मार मार के अपना रास्ता बनाऊंगा और सबको पीछे छोड़ूंगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इहारू जो होता है वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और काइजो के ऊपर पहुंच जाता है। काइजो के ऊपर जाके गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो काइजो भी जो होता है वो नॉर्मली ही नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इहारू जो होता है वो आखिरकार जहाँ बर्फ जमी होती है वहीं पे शूट कर करके उसके कोर को बाहर निकाल देता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि रेनो काम कर बेटे। और रेनो जो होता है वो उधर से स्नाइपिंग कर देता है कोर के ऊपर, और जैसे ही करता है तो काइजो के अंदर एक बहुत बड़ी बर्फ का गोला जम जाता है, जिससे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन सब शॉक्ड हो जाते हैं और काइजो खत्म हो जाता है। इधर से जैसे ही कैप्टन ये चीज़ देखता है तो उसको याद आ जाता है कि कैसे वो किकारू की मॉम के साथ रहता था। और एक बार वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था जहाँ पर उसकी मॉम आई थी और कहने लगी थी कि मुझे नंबर 4 के वेपन को चलाने के लिए कहा गया है, कल मेरा बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, तो तुझे क्या लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तभी वो कह रहा होता है पास्ट के अंदर ही, काश अगर मुझे फ्यूचर पता होता तो मैं तुझे नंबर वेपन्स कभी चलाने ही नहीं देता। तभी वो यहाँ से सीन वापस आता है अपने करंट टाइम में, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि लेकिन अब मुझे ऐसा टैलेंट मिल चुका है जो कि बहुत अच्छा है, काश मैंने भी तेरी उस दिन मदद की होती। और इधर से हम देखते हैं रेनो और इहारू जो होते हैं दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर से सारे लोग भी जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि सबको पता है कि जीत चुके हैं हम लोग। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वाइस कैप्टन होती है वो कह रही होती है कि आपको कैसा लगा सर। तो वो रो रहा होता है तो वो एकदम डर जाते, तो कहते क्या हो गया, कह रहे कि सीनियर रो रहा अजीब नहीं लगेगा। तो कहते कि कुछ नहीं, वो बस मैं ये बताना चाहता था कि मुझे ये दोनों मिल गए हैं, काफ़ी कमाल के योद्धा। वो रेनो को बोल देता है कि रेनो तू पास हो चुका है तो तू इस्तेमाल कर सकता है उस वेपन को। इधर से हम देखते हैं कि आरू भी वहीं पे होता है और फिर वो कह रहा होता है कि ये दोनों मेरे टाइप के हैं, इनको तो ट्रेनिंग मैं दूंगा और एक बेमिसाल बंदा बनाऊंगा। सीन चेंज होता है। इधर से मीना जो होती है वो बात कर रही होती है हमारे कैप्टन से, और सब लोग इसको एल्डर कैप्टन कह के ही बुलाते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि कैसा रहा रेनो और इहारू का। तो वो बता देता है कि रेनो और इहारू दोनों ही बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, दोनों की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ख़ास तौर पे रेनो की। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मीना तुम मुझे उन दोनों को ट्रेन करने दे, क्योंकि उनको मैं ऐसा योद्धा बनाऊंगा जिसको सब लोग देख कर शॉक्ड हो जाएं। तो मीना भी एग्री कर जाती है। इधर से सीन आता है जिम की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके पुराने दोस्त होते हैं कि जैसे ही वो पढ़ते हैं, इधर से काफा को भी बताया जाता है कि अब वो नंबर 4 का वेपन चलाएगा रेनो और 9 से फाइट करेगा। तो उसको लेके वो डर जाता है और वो मना कर रहा होता है, लेकिन तभी कि कारू यहाँ पर आ जाती है, पंच मार से गिरा देती है और कहती है कि हम लोगों को कमजोर मत समझ, ठीक है ना। और फिर वो जाते हुए कह रही होती है कि अगर वो इतना ताकतवर बन चुका है तो मुझे भी और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। इधर से फिर सीन आता है काफा की तरफ, जिसके अंदर शाम हो चुकी होती है। काफा जो होता है वो दौड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि रेनो हमेशा से कमाल का था, मैं जानता था, लेकिन अब मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और वो अपने हाथ को देख रहा होता है जो कि अभी भी काइजो के स्केल से कवर है।
और तभी वो सामने देखता है तो सामने मिल जाता है वाइस कैप्टन सोशिरो। और जैसे ही वाइस कैप्टन सोशिरो को देखता है तो वो कहता है कि कैप्टन। तभी भाई सोशिरो उसके गले में तलवार रख देता है। काफा जो होता है वो डर जाता है और पीछे की तरफ बैठ जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा बदला पूरा हुआ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू काइजू नंबर 8 है। तो वो कह रहा होता कि मुझे माफ़ कर दो, और वो रोने लगता है तो उसका गला घोट देता है। कहता है कि मैंने तुझे माफ़ कर तो दिया, मेरा रिवेंज पूरा हुआ, तो अब माफ़ी क्यों। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा होता है कि वैसे मैंने सुना कि तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ट्रेन किस बात के लिए। रेनो को तूने देखा ना, रेनो कितना आगे चला गया। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो 9 के हाथों से मारा जाए। तो इधर जो कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं तुझे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तूने 3rd डिवीज़न की मदद की थी वहाँ पर उस समय, जिस समय उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो कहता है कि वैसे मैं तेरे को थैंक्स करना चाहता हूँ, ना कि काइजू नंबर 8 को। काफ़ा ने उसकी मदद की थी, बिना सोचे समझे वो तब्दील हो गया था। तो वो कहने लगता है शुक्रिया कैप्टन। और फिर वो कह रहा होता है ही वैसे तुझे थोड़ा सा और ताकतवर बनना होगा। काफ़ा अपनी ताकत पे तुझे रिलाई करना होगा, ना कि काइजो पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तू बार बार ट्रांसफॉर्म होता रहा तो तू कभी इंसान नहीं बन पाएगा, हमेशा काइजो बन के रहेगा। और जो चीज़ मैं होते हुए देखना पसंद नहीं करता। तो इतने में वो कह रहा होता है कि आपका दिल तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वो कह रहा होता है कि अगर काफ़ा तुझे लड़ना ही है तो मैं तुझे ट्रेन करने के लिए ले चलता हूँ एक जगह, चल मेरे साथ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एक टेम्पल की तरफ आ चुके होते हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि यह है एंडो टेम्पल काइजो। तो ये कह रहा होता है कि इसका मतलब, तो वो कहता है कि एंडो पीरियड की फाइट के बारे में कभी सुना है तूने। तो कहता है कि हाँ, जो 1650 में हुई थी। तो कहता है कि हाँ। तो वो उस समय हमारे पास काफ़ी पुराने हथियार थे, इसलिए हम उन काइजो का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और हम लोग हार गए बुरी तरीके से और काफ़ी सारे लोग मरे। तो ये वही टेम्पल है जहाँ पर सारे लोगों को दफनाया गया था। जो भी बंदा यहाँ पर मरता है काइजो से लड़ते हुए, उसकी आत्मा यहीं पर आती है। तो चल अब मुझे दिखा तूने क्या सीखा है इतने दिनों में। इधर से काफा जो होता है वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और वो कह रहा होता है कि हेड टू हेड कॉम्बैट होगी, बिना सूट के, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इधर से काफा जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। और वाइस कैप्टन ने कहा होता है कि तू मेरे ऊपर बस एक पंच लैंड कर दे और तू मेरी जगह ले सकता है, मतलब वाइस कैप्टन की। इधर से काफा जो होता है वो ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इधर से वो एक भी पंच लैंड नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी होती है, जो हमें दिखाई देती है। इधर से जो हमारे वाइस कैप्टन होते हैं वो भी कम नहीं है, वो भी लात घूंसे मार मार के काफा को उड़ा रहे होते हैं। और आखिर में काफा के मुंह पे एक पंच लगता है, जिससे कि वो कह रहा होता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो भी वो कहने लगते हैं कि तू तो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो उसके अंदर फिर से जोश आ जाता है लड़ने का, अब वो फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो भी वो कह रहा होता है कि तुझे अपनी ताकत पर रिलाई होना होगा, ना कि काइजो पर। तो आखिरी में वो एक पंच दे देता है, जिसको काफा देख के शॉट हो जाता है, क्योंकि ये अटैक जो होता है ये डॉक्टर इशो का पंच होता है। तो कहता है कि हाँ, इसको कहते हैं अल्टीमेट काइजो टेक्निक। इससे काइजो को नॉकआउट किया जा सकता है बिना किसी हथियार के। तो मैं तुझे यही सिखाऊंगा। इधर से वो कह रहा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो कहता है कि चल ठीक है, तुझे मेरी जगह मिल जाएगी जब तू अच्छे से लड़ना सीखेगा। तो कहता है कि ज़रूर। और एकदम ही उसका गला दबाने लगता है और कहने लगता है कि तुझे क्या लगता है इतने आराम से मिल जाएगी, बस बोलने से ही। पागल है क्या, मेरे को पागल समझा तूने। फिर हमें देखने मिलता है वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। तो जैसे ही वो लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट होते हैं तो काफा पीछे की तरफ दिखता है, तो टेम्पल के अंदर उसे एक शेडो देखने के लिए मिलती है, जो कि लाल आंख वाली है। काफा उसे देख कर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी कैप्टन बोलते हैं कि अभी चलना क्या हो गया। तभी वो शेडो वहाँ से गायब हो जाती है और काफा ये लोग निकल जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें डायरेक्टर का रूम देखने के लिए मिलता है, फिर एक मछली देखने के लिए मिलती है और उसके बाद हम डायरेक्टर को ही देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि मैं बहुत लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा इससे। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफा की ट्रेनिंग चल रही होती है। इधर से वाइस कैप्टन उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये करवा रहा होता है फ्रंट स्क्वाट डंबल रोड स्टाइल फाइटिंग। इसके अंदर वो जब भी अपने पैरों को आगे बढ़ाएगा तो उससे वो पंच की ताकत को बढ़ा लेगा। तो इसी तरीके से वो अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। तो काफा जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसको मौज आ जाती है, जिसकी वजह से जो इधर की कारू होते हैं वो उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कह रही होती है कि अच्छा तू ये वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। तो कहती है कि हाँ, बड़ा मुश्किल है ये। तो कहता है कि अरे कहीं भी नहीं है, मेरे पापा और मैं करते थे। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है मैं भी करूँगा। तभी किकारू जो होती है वो काफा को उसका फ़ोन वापस कर देती है और कहती है कि ले ये पकड़ और अपने दोस्तों से बात कर ले। लेकिन इधर से काफा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखा होता है और वो अपने कमरे में आ जाता है, बैठ जाता है और कहता है कि 2 महीने हो गए हैं उस बात को लेके, और मैंने अभी तक एक बार भी उनसे बात नहीं की है। मुझे पता है कि उनमें से कोई भी मेरे से बात करना नहीं चाहता होगा,
क्योंकि मैंने उनसे काइजो नंबर 8 होने की बात को छुपाया है। इस वजह से वो सब लोग मेरे से काफ़ी नफरत करते होंगे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन को खोलता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि उसे 503 मैसेज आए हुए थे। वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो बैठ जाता है तो सोच रहा होता है कि शायद इनमें लिखा होगा कि तू बुरा है, तूने डिसअपॉइंट कर दिया, तू कितना डरावना है, खतरनाक है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो सोच रहा होता कि आज मैसेज खोलूँ या नहीं, तभी यहाँ पर रेनो का फ़ोन आ जाता है। रेनो का फ़ोन देखते ही वो उसको उठाने वाला होता है, लेकिन उससे गलती से फ़ोन ही कट जाता है। इधर से फिर हम देखते हैं कि हारू का फ़ोन आता है तो वो हारू का फ़ोन उठा लेता है। तो इधर से रेनो ही होता है, वो कहता है कि मेरा फ़ोन काट दिया, इसका उठा लिया है, तो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो गलती से हो गया। और फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, झूठ मत बोल। तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे से नफरत करते हो। तो कहता है कि नफरत नहीं, हम नफरत नहीं करते, हम तुम्हारे दोस्त हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी आपकी। तो इधर से वो कह रहा होता कि मुझे लगा था कि तुम लोग मुझसे नफरत करोगे, मेरे से बात नहीं करना चाहोगे, इस वजह से। तभी यहाँ पर हारू आ जाता और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तेरे से डरता हूँ, बाकी लोग भी तेरे से डरते हैं। अरे तेरे पास इतनी खतरनाक ताकत है काइजो की, तेरे से डरे नहीं। तो इधर से काफा जो होता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन वो कहता है फिर पीछे से कि तूने मेरे डिवीजन को बचाया है, हम लोगों को बचाया, तो तुझे क्या लगता है कि हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? तू हमारा दोस्त है और तू यहाँ पर जब आएगा तो अपन सारे मिलके साथ में खेलने कूदने जाएंगे। ओके, समझ में आया तेरे को बुढ़े? इधर से सीन चेंज होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किकारू आ जाते और कह रही होती कि ओए तेरी ट्रेनिंग का टाइम हो गया, चल चल ले। इधर से जो कापा होता है वो पीछे की तरफ देखता है और बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा होता है और वो रो रहा होता है साथ में और कह रहा होता है कि मैं हमेशा कितना बेवकूफ़ रहा हूँ कि मुझे लगा था तुम सब नफरत करते होगे मुझसे। तो किकारू कहते हैं कि कोई बड़ी बात थोड़ी है, तू पहले भी था और आज भी है। तो कहता है क्या मतलब है तेरा? तभी तक यहाँ तक सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो डायरेक्टर होते हैं अब उनकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे करके वेपराइज होना स्टार्ट हो चुकी है और वो काइजो नंबर 9 के साथ मिलना स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ काश मेरे लोग तुम भी देख पाते, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है अब। तभी सीन चेंज होता है, हम देखने के लिए मिलता है एक काइजो जिसकी रिपोर्ट की गई होती है। फिर तभी ट्रेन के सामने एक और काइजो आ जाता है, फिर काफ़ी सारे लोगों के सामने एक और काइजो आ जाता है, और फिर इसी तरीके से जंगल में, आसमान में से, रोड में, जगह जगह से काइजोस की रिपोर्टें आ रही होती है। लोगों को चोटें नहीं पहुंची हैं लेकिन रिपोर्ट्स लगातार आ रही है और ये 12 रिपोर्ट्स होती है। इधर से तभी हम देखते हैं कि किकारू जैसा भी एक काइजो होता है। इधर से जो शिशोरी वाइस कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि इसके अंदर एक ही पैटर्न है कि जब भी हमारी डिफेंस फोर्स वहाँ पहुँचती थी वो गायब हो जाते थे। तो इन लोगों ने प्लान किया हम लोगों को परेशान करने का, शायद यही है। तब तक हम देखते हैं कि बाकी भी कैप्टन यहीं पे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें पूरी ऑल आउट यूनिट को लेके जाना पड़ेगा, अब से जगह जगह पे हमारी फाइट होगी। और 3, 4 और 6 के वेपन्स को चलाने के लिए भी लोग हमें मिल चुके हैं, हमें सारे बंदों को इकट्ठा करना होगा। और इधर से बताया जाता है कि हमने बाहर के लोगों से भी, दुनिया से मतलब कि जापान को छोड़कर बाकी देशों से भी मदद मांगी है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हमारी बातचीत सही से बन नहीं पा रही होती है। इधर से डायरेक्टर का बंदा कह रहा होता है कि डायरेक्टर साहब अगर आप होते तो क्या करते, मुझे पता है बुढ़ापा बहुत बुरा है। और इधर से अब डायरेक्टर साहब जो हैं वो हिम्मत हार चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी देर से इससे फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा होता, तो अब मैं सारी उम्मीदें आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। और इधर से हमारे नरूमी को देखने के लिए मिलता है, मीना देखने के लिए मिलती है, रेनो देखने के लिए मिलता है, हमारे बाकी यंग मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। और कहता है और काफा तेरे ऊपर। और इधर से किकारू उसके सामने से जाती है और कहता है कि अब मेरा बस हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किकारू को लेके आया जाया होता है, जहाँ पर उसकी माँ का नंबर 4 का सूट होता है जिसको उसको चलाने के लिए कहा जाता है। और इधर से वो कहती है कि हाँ मैं चलाऊंगी, माँ मुझे ताकत दो क्योंकि मैं अपने पिता को बचा सकूँ। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं जिसके अंदर एक फैमिली होती है जिसके अंदर वही लड़की होती है जिसको काफा ने बचाया था। और बताया जा रहा होता है कि अब काइजोस के अटैक्स होने बंद हो चुके हैं। तभी उसकी बेटी कहती है कि अगर अटैक होगा भी तो मिस्टर काइजो हमें आके बचा लेंगे। इधर से रिसर्चर्स हमारे जितने भी होते हैं वो देख रहे होते हैं कि किकारू की ट्रेनिंग चल चुकी होती है। और फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि पूरे नेशन के अंदर यहाँ पर जगह जगह पर हमारे लोगों ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। सब लोग अपने गोला बारूद की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर से काफा भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो उसके पंचेस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। फिर इधर से हमारा वाइस कैप्टन जो होता है वो उसको दिखाता है 1 इंच पंच और एक ही घूसे में उड़ा देता है। और वो कहता है कि चलो अब खाना खाने जाते हैं। तो कहता है तो उड़ाना जरूरी था क्या?
इधर से हम लोग देखते हैं काप्पा जो होता है वो टेरेस पे जाता है और वहाँ पर खाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर कैप्टन मीना होती है और वो उसको देख के जा ही रहा होता है। तभी तक वो कहते हैं कि अरे मैंने तुझे देख लिया, आजा मेरे पास बैठ। तो इधर से जो काप्पा होता है वो शर्मिंदा होता है, वो वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ पर वो कहता है कि वैसे आप ठीक है तो है ना। मीना तो मेरा मतलब कि मैं तो कहते हैं कि अरे तुझे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत ले। वैसे तुझे क्या लगता है कि कितनी अच्छी जगह है ना ये, देख कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं, हग रहे हैं। ये मुझे पता है कि तूफान से पहले की शांति है। और तुझे याद है कि हम दोनों ने बचपन में कैसा वादा किया था कि हम सारे काइजोस को वाइप आउट कर देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करना होगा, क्योंकि जब भी काइजोस आते थे बचपन में तो तू मेरे स्कूल में आ जाता था और मुझे बचाने के लिए निकल के लेके जाता था और तू डरता नहीं था। तो वो कहता कि हाँ तुम क्योंकि काफा मेंबर थी उस समय, तो कहते कि हाँ मैं तुम्हारे अंडर रहती थी, तुम हमें बंक कर लेके जाते थे और डर तुम्हें भी लगता था, लेकिन फिर भी तुम कितना ज़्यादा हैंडल करते थे उस चीज़ को। मुझे फिर डर भी नहीं लगता था, मुझे लगता था कि अगर सही में कोई काइजो भी आया तो काफा आराम से संभाल लेगा। तो इधर से जो ये होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ। तो वो कहती है कि अब तुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, अब तू अपने आप पर फोकस कर, मैं फाइट कर सकती हूँ क्योंकि तूने और मैंने वादा किया था हम साथ में लेकर काम करेंगे, अकेले तुझे काम नहीं करना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है और 9 को मैं हराऊंगा। तो इधर से वो कहती है कि अभी भी तुम्हारी वो फेक स्माइल बिल्कुल भी नहीं बदली है। इधर से जो हमारा काफा होता है वो बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं सब लोगों को बचाऊंगा और 9 को भी खत्म करूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक स्ट्रीट पर जिसमें किकारू का काइजो होता है, उसके पास 2 लड़के आते हैं बातचीत करने के लिए। तभी अचानक से वो बदल जाती है और सारे बंदों को खत्म कर देती है एक ही झटके अंदर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक मैरिज देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो टोकुडा होता है वो काप्पा के लिए उसने इन्विटेशन लगाया होता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि शायद वो नहीं आएगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है इसकी तस्वीर लगा देते हैं, और वहां पर उसकी तस्वीर लगा देते हैं। तो हमें देखने मिलता है, तभी बोला जाता है कि टकोडा धूलन के पिताजी इधर आइए। और हमें पता क्या चलता है कि टोकुडा की जो बेटी होती है चितो, उसकी आज शादी है, जिसके अंदर ये काफी ज्यादा नर्वस है। जिसके अंदर उसकी बेटी जो होती है वो कह रही होती है कि शादी मेरी है पिता, आप क्यों नर्वस हो रहे हैं। फिर वो उसको पकड़ लेती है और शुक्रिया करती है हर चीज के लिए। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक से अंधेरा छा जाता है और सामने एक काइजो होता है जो कि हमला कर देता है मैरिज हॉल के ऊपर। तभी इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है रिसर्चर्स के पास, और रिसर्च के पास पूरे टोक्यो, पूरे ओसाका और पूरे जापान के अंदर से कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि हमारे ऊपर काइजो का हमला हुआ होता है। और जगह जगह अलग अलग जगहों पर काइजो के हमले हो चुके होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है मैरिज हॉल के अंदर कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और इधर से चीटो को भाई जो काइजो होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन टोकुडा जो होता है वो अपना खून बहा के बोलता है कि मेरे पास आ जा, ले तुझे खून की महक आ रही है। लेकिन वो उसकी बेटी को खाने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ कैप्टन नोरुमी आ जाते हैं और आते ही उसका चीड़ फाड़ कर देते हैं और उसको काट काट के रख देते हैं। इधर से टोकुडा जो होता है वो शुक्रिया बोलता है। तब तक इधर से हमारे कैप्टन नोरुमी जो होते हैं वो बाकी जो डिवीजन है उनसे बात करते हैं, जिसके अंदर बताया गया जा रहा होता है कि अलग अलग डिवीजन हर जगह पे फाइट कर रही है। इधर से बोला जा रहा होता है कि सब लोग अपने बैटल शूट को स्टार्ट कर दो और ये फाइट हमारे लिए ही है। और सब लोग अपने नए शूट पहन लेते हैं, जिससे उनकी पावर जो होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इधर से हमारा वाइस कैप्टन जो होता है वो नोरुमी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन ने तो पूरे टोक्यो को संभाल ही रखा है, लेकिन मुसीबत ये है कि हम बैकअप को नहीं बुला सकते क्योंकि अलग अलग की जगह पर हमले हुए हैं, जिसके अंदर हमारे बाकी डिवीजन जो हैं वो भी वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तब तक कैप्टन नोरुमी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, इसी चीज़ के लिए तो हम लोग ट्रेन कर रहे थे ना, तो अब शुरू करें। तभी इधर से इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर किकारू को भी उसकी माँ का हिकारी का जो सूट होता है वो पहना दिया गया है नंबर 4 का, जिसके अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा होता है। अब हमें देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि हिकारी वापस आ गई है। तभी इधर से ये भी लॉन्च हो जाती है और हमें देखने मिलता है इसका लॉन्च बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि जाओ सीधा हमला कर दो। और वो आते ही जो काइजो आए होते हैं बड़े बड़े, एक ही झटके में खूनम खून करना स्टार्ट कर देती है। जितने भी यहाँ पर सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हम लोग तो इसे स्लो कर देंगे, चलो जितने भी काइजूस हैं उनको जमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी काइजूस होते हैं उन सबको वो जमा रहे होते हैं और किकारू जो होती है उनको चीड़ फाड़ रही होती है, अपने एक्स से तबाही मचा रही होती है। इधर से जो हमारा जो अब डायरेक्टर है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना ईशो, मैंने क्या बोला, हिकारी की तरह है किकारू, नहीं तुम दोनों की तरह है किकारू, तुम दोनों का खून है उसके अंदर। इधर से हम देखते हैं कि इधर से मीना जो होती है वो बात कर रही होती है और इधर से तब तक हमारा वाइस कैप्टन शिशोरी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरी बारी आने वाली है, और उसने नंबर 10 को पहन लिया होता है। लेकिन हमें पता क्या चलता है कि नंबर 10 जो होता है वो बात कर सकता है, वो पहला एक ऐसा सूट बना है जो बात भी कर सकता है। तो इधर से बताया जा रहा होता है कि इसकी आवाज़ को हम बंद नहीं कर सकते, पता नहीं किस तरीके से ये रहता है। और इनकी बैटल पावर जो होती है वो 50+ होती है,
जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि अब तुझे मेरे साथ मिलकर लड़ना होगा, समझा 10, वरना हम दोनों कचरे के डब्बे में जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तब तक वो हेलीकॉप्टर को काट के नीचे आ जाता है और वो ऐसी जगह पर आता है जहां पर वो कबील अकेला है और जितने भी काजूस है सब वहां पर हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट से फाइट करूंगा। तो कहता है कि नहीं, हम लोग राइट से जाएंगे। तो कहता है अबे सबसे पहले कमजोरों को मारते हैं। तो कहता है कि मजा क्या है, इसमें रिक्स लेने का ही तो मजा है। तब सबसे पहले ताकतवर से लड़ते हैं। लेकिन लड़ते ही क्यों हैं, पहले उनकी मार खा के देखते हैं कि वो लोग कैसे हैं। इधर से जो हमारा वाइस कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि तू पागल हो चुका है क्या। और हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर ये लोग पिटना स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी 50 से पावर 41 से घट के 34 तक आ चुकी होती है। अगर इससे भी ज्यादा नीचे गई तो ये काइजोस के जो अटैक्स हैं इनको ब्लॉक तक नहीं कर पाएंगे। इधर से जो हमारा कैप्टन होता है वाइस, वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा ऐसे बेवकूफों के साथ क्यों अटक जाता हूँ जो मरना पसंद करते हैं। चल, मैं आज तेरी एक बार बात मान रहा हूँ नंबर 10, इसके बाद तुझे मेरी माननी होगी। तो कहता है कि ठीक है। तभी इसकी पावर जो होती है वो 54 प्लस हो जाती है और हमें देखने मिलता है कि अब ये दोनों मिलकर तबाही मचाने स्टार्ट कर दिए और साथ ही साथ जितने भी काइजो होते हैं उनका टिक्का बोटी करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से हम देखते हैं कि इसकी पावर जो होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है, जिसके अंदर जो 10 होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे मजा आ रहा है। तुझे कैसा लग रहा है वाइस कैप्टन। तो कह रहा कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं तेरे से काफी ज्यादा तेज हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा दिखा। और जैसे जो नंबर 10 होता है वो फाइट करने वाला होता है, उतनी देर में हमारा वाइस कैप्टन जो होता है वो चीड़ फाड़ कर रख देता है सारे काइजूस को। तो कहता है कि ओए, मैंने रिएक्ट भी नहीं किया। तो कहता है कि तू मैं क्या करूँ, तू इतना स्लो है। तो कहता है ओए, मुझे गुस्सा मत दिला। और वो गुस्सा ही दिला रहा होता है उसको। इधर से रिसर्चर्स कह रहे होते हैं कि अरे इनकी पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इनकी पावर उल्टी बढ़ती ही चली जाती है। जिसके अंदर हमें पता क्या चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं प्यार के तरीके से। तो ये एक दूसरे को अगर एक दूसरे को उलझाएं या फिर इनको डांटें फटकाएं या फिर दूसरे को बुराई करें तो इनकी पावर बढ़ती चली जाती है। जिसके अंदर फिर कैप्टन बोल रहा होता है हमारा कि अब देखो तुम मेरा कमाल, द 6 स्टाइल। तभी 10 जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो वही है जिससे तूने मुझे हराया था। तो कहते कि हाँ देख अब तू। और भाई वो चकना चूर कर देता भाई, लिटरली उसकी टिक्का बुट्टी बना देता है यहाँ पर। और इसका पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। इधर से 10 जो होता है वो चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो अब डिफेंस फोर्स के बंदों को मारेंगे। तो कहता है अबे पागल है क्या, वो अपने ही बंदे। तो कहते हैं कि मैं काइजू से लड़ते हुए बोर हो गया यार, ये तो बेकार है बिल्कुल, इनको तो लड़ना भी नहीं आता, अपन लोग डिफेंस फोर्स को मारेंगे। तो कहता है पागल है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका पावर 77 हो चुका होता है। इधर से रिसर्चर्स भी कह रहे होते हैं कि अगर इसका पावर 90 प्लस हो गया तो इसके पास क्या कमाल की ताकत होगी, सोचने वाली है। इधर से कैप्टन नरूमी को बता दिया जाता है कि वाइस कैप्टन ने जो है सारे काइजूस को खत्म कर दिया है। तभी वो कह रहा था कि वो कटोरा कट तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा इतने छोटे मोटे से काम को करके। तो इधर से तभी हमें दूसरे बंदे से मिलते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम लोगों ने काफी सारे लोगों को निकलवा तो दिया है, लेकिन 6 काइजो ऐसे हैं जो कि अभी भी शहर के अंदर हैं और ट्रैफिक की वजह से हम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। इधर से तभी काफा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं कभी इतने बड़े काइजू से फाइट नहीं किया, लेकिन मैं शायद उनको हरा सकता हूँ, तो मुझे इजाजत दी जाए कि मैं उससे फाइट कर सकूँ। लेकिन जो है यहाँ पर लीडर होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तेरी वजह से 9 को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं और 9 जो होता है वो तुझे ट्रैक कर सकता है, तो वो सीधा तेरे ऊपर और हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएगा, जिस वजह से मैं तुझे इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। तो इधर से वो कह रहा होता है कि तो फिर हम क्या करें। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो काइजोस जो होते हैं वो शहर को तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी पीछे से आवाज आती है कि तुम इसको छोड़ दो, वेस्ट साउथ के अंदर मैं हूँ। और ये कहते हैं ये तो आवाज मीना की है। और इधर से हम लोग देखते हैं मीना ने एक बहुत बड़ी कैनन उठा ली होती है और वो कहती कि अब आएगा ना मजा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेन काफा के सामने बहुत बड़े बड़े काइजो यहाँ पर होते हैं। तभी अचानक से एक तरफ से लेजर आते हैं और एक काइजो गुब्बारे की तरफ फट जाता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किसने किया। तभी बोला जाता है कि मीना ने किया ये। तो सब लोग कह रहे होते कि मीना, ये तो 20 किलोमीटर दूर है। तभी फिर से हम देखते हैं कि मीना जो होती है वो अपनी गन को फिर से चार्ज करती है और यहाँ से शूट करती है और 2 काइजो को गुब्बारे की तरफ फाड़ के रख देती है और चारों तरफ खून की नदियां बहा देती है। इधर से रिन और काफा और उसकी स्क्वाड सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मीना इतनी ज्यादा ताकतवर है, इतनी दूर से भी सटीक अटैक कर पा रही है। तो इधर से हमारा जो अब नया लीडर बना है वो कह रहा होता है कि मीना की जो फायर पावर है वो केवल जापान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है, उस जैसी फाइटर आज तक पैदा नहीं हुई है। इधर से वो कह रही होती है कि मुझे लास्ट काइजो को उड़ाने के लिए और पावर चाहिए और पीछे से उसको पावर दी जाती है और वो आखिरी शूट मारती है जिससे कि आखिरी काइजो को भी गुब्बारे की तरह फाड़ देती है और फिर वो रेस्ट करती है। तभी यहाँ पे काफा कहता होता है कि देखा कैप्टन काफा की वाइस कैप्टन मीना से उलझने का नतीजा। तभी पीछे से बोला जाता है कि ओए काफा ज्यादा मत बोल, और उसका माइक ऑन रहता है और वो उसको वाइस कैप्टन कह रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब हमारे लोग जो होते हैं वो बैटल को जीत रहे होते हैं और जितने भी काइजूस होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं। तभी इधर से किकारू जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इधर से नुरुमी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है। इधर से बताया जा रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि केवल वो हमारे मेन स्ट्रीम चीजों के ऊपर हमला करने के लिए आए थे,
उसका प्लान कुछ और है। काइजू नंबर 9 जो है वो कुछ और सोच रहा है, और काइजू नंबर 9 जो होता है वो काइजू नंबर 8 को इधर से ढूंढ रहा होता और कह रहा होता कि अभी तक तू बैटल में नहीं आया। दूसरी तरफ सीन आता है, तभी हम देखते हैं कि नीचे से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है गटरों में से, और इधर से तभी बताया जा रहा होता है कि नए काइजूस आ चुके हैं। इधर से कैप्टन नुरुमी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे पता ही था, कुछ तो खतरनाक आने वाला है। इधर से किकारू के सामने भी आ चुका होता है, शिरोहोशी के भी सामने आ चुका होता है, और अलग अलग जगह पर काफी सारे काइजूस आ चुके होते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि इनका मैग्नीट्यूड पावर है 9.0, ऑलमोस्ट नंबर 10 के जितना। और यहाँ पर फिर सब लोग कह रहे थे कि अब हमें क्या करना होगा ये बताइए। इधर से वो कह रहे होते कि नहीं, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, हम अकेले इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इधर से लीडर जो होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों को अकेली लड़ाई करनी होगी। अब इन सब काइजूस को हमें नंबर देने होंगे, नंबर 11, 12, 13, 14, 15, और सारे काइजूस को नाम दिए गए हैं। इधर से वो कह रहा होता है कि इन काइजूस ने तो काफी ज्यादा दिमाग लगा के हमारे सारे कैप्टन्स को अलग कर दिया। एक टाई काइजू मतलब 9.8 के लगभग पावर वाले काइजू को हराने के लिए हमें पूरी स्क्वाड्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इन लोगों ने ये चाल चली है कि एक एक कैप्टन को अकेले अकेले फाइट करना होगा। इधर से हमें देखने मिलता है सब लोग को किकारू की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, क्योंकि वो एक रूकी है। इधर से वो कह रहे होते कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। किकारू अपनी पावर को बढ़ा के 84 पकड़ देती है, जिसको जितने भी लोग होते हैं वहां पर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा पावर तो एक रूकी के लिए इम्पॉसिबल है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन हिरोशी के ऊपर भी हमला होना स्टार्ट हो जाता है, इधर से कैप्टन नुरुमी के ऊपर भी, और इधर से रिन के ऊपर भी हमला होना। इधर से किकारू जो होती है वो हमला करना स्टार्ट कर देती है, किकारू और वर्सेस किकारू वाले में ही फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से काइजू जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, यहाँ तक कि किकारू की जो शील्ड वगैरह भी होती है उनको भी तोड़ रही होती है। किकारू काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन वो फिर भी फाइट कर रही होती है। इधर से बताया जा रहा होता है कि किकारू की पावर जो है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे होते हैं कि बहुत ही जल्द हमें एक और बेहतरीन कैप्टन मिलने वाला है। लेकिन इधर से हमें पता क्या चलता है कि किकारू की फाइट जो होती है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो रही होती है, जिसके अंदर किकारू जो होता है उसका तो भरता बनाया जा रहा होता बुरी तरीके से। जो उसकी सबसे पावरफुल शील्ड होती है उनको भी पंच मार के तोड़ दिया जाता, और एक पंच जो किकारू को लगता है उससे वो दीवार में जाके घुस जाती है। और पीछे से बताया जा रहा होता है कि उसका एक लंग और उसके रिब्स ट्रक चुके हैं, मतलब कि खत्म हो चुके हैं वो। इधर से वो खड़े होकर हमला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो सामने वाला काई जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नुरुमी की फाइट आती है, नुरुमी भी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन नुरुमी के ऊपर एक पानी पंच पड़ता है और उसके भी मुंह आंख से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। इधर से काइजू जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तू मेरी मूवमेंट्स को पढ़ सकता है, लेकिन तू वाटर को नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ तक कैप्टन हिरोशी की भी फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कैप्टन हिरोशी को हेड टू हेड ब्लेड कॉम्बैट के अंदर कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ये काइजू जो होता है वो टट्टी निकाल देता है उसकी भी। इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि वाइस कैप्टन हिरोशी से फाइट करने के लिए ही बना है काइजू। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि इंसानों से लड़ने के लिए एनिमल्स ने, इंसेक्ट ने, बैक्टीरियाज ने हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की है, और लेकिन हम लोगों ने उसे समझ के खत्म किया है। लेकिन इस बार ये चीज उल्टी हुई है, उन लोगों ने हम पे बहुत बुरा हमला किया है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि शेल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर टोकुडा जो होता है वो बैठा होता है और उसकी मरम्मत कर दी गई होती है। तभी उसके सारे दोस्त आके बोल रहे होते हैं कि तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी न्यूज पे बताया जा रहा होता है कि 5 नए काइजू आ गए हैं जिनकी पावर 9.8 से ऊपर है। तो जितने भी लोग होते हैं सब लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक रहते हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होते हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन गलत मिली है, लेकिन टोकुडा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, हमें अपने लोगों की मदद करनी होगी। और वो पानी वानी लाना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि काप्पा तू ऊपर है ना, तू हमें बचाएगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शेल्टर्स के अंदर लोगों को भेजा जा रहा होता है, और उसी शेल्टर के करीब एक और काइजू आ चुका होता है। इधर से पता क्या चलता है कि जो रिन होती है उसके पास भी एक काइजू पहुंच चुका है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर से बोला जाता है कि जितने भी लोग हैं सब शेल्टर में जाओ, लेकिन लोग कह रहे होते हैं कि अब शेल्टर में जाने का भी कोई फायदा थोड़ी है। इधर से एक बूढ़ी माँ जो होती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन एक यहाँ पर बच्ची आ जाती है और वो कह रही होती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी वो कुछ कार्ड्स दिखाती है जिसके अंदर बोलती है कि हमारी डिफेंस फोर्स काफी ज्यादा ताकतवर है। और काफा जो होता है ये सारी चीजों को देख रहा होता है और अपने बचपन को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा अटैक्स होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग भागना स्टार्ट हो जाते हैं। उस लड़की से टकरा के उसके कार्ड्स गिर जाते हैं। जैसे ही वो उठाने के लिए जाती है तभी यहाँ पर काफा आ जाता है और कहता है कि तुम सही कह रही थी, हमारी डिफेंस फोर्स में काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, लो तुम अपने कार्ड्स लो और जल्दी से शेल्टर के अंदर जाओ। तो कहते कि अच्छा वैसे आपका कार्ड कहाँ पर है, तो कहता कि मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं मैं आपका कार्ड जरूर रखूंगी। इधर से काफा कहता है ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन के जितने भी साथी होते हैं सबको खत्म कर दिया गया है, बस एक बचा है ताकि काफा। और इधर से जो रिन होती है वो कह रही होती है कि अब मैं कैसे फाइट करूं अकेली, मुझे समझ में नहीं आ रहा,
मैं तो यहाँ पर कैप्टन बनने के लिए आई थी, लेकिन नूरूमी ने मुझे प्लूटोन कैप्टन मतलब वाइस कैप्टन ही बनाया ऑलमोस्ट। इधर से हमें देखने मिलता है वो कह रही होती है ताके काचा जल्दी से बच, और जैसे ही कावा जो बचता है तो भी उसके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि मुझे पता है मैं जीत नहीं सकती। तभी काइजो का पंच पड़ता है जिससे कि उसकी पसलियां टूट जाती है सारी की सारी, और वो कह रही होती है कि मैं कैप्टन बनने के लिए आई थी, लेकिन मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी यहाँ पर। और रिन जो होती है बहुत ही तेजी से उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि मुझे पता है मैं तेरे से जीत नहीं सकती, लेकिन तेरी कमियां तो मैं ढूंढ ही सकती हूँ ना। और यहाँ पर उस पर हमले कर रही होती है, लेकिन तभी जो काइजो होता है वो पीछे जाता है और एक पंच मारता है, उसे ब्रिज से जमीन में गाड़ देता है। और वो ऊपर की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है कि मेरा समय पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मैं अभी जीना चाहती हूँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। जैसे ही वो बोलती है तभी यहाँ पर काइजो आता है और उसको पंच मारता है, लेकिन तभी यहाँ पर काफा आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो कह रही होती है कि कौन, तभी वो देखती है कि काफा जो होता है यहाँ पर खड़ा होता है उसके सामने। काफा कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए, लेकिन मैं तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और अब यहाँ पर ये बैटल शुरू होने वाली है। काफा बैटल में आ चुका नहीं, काइजो नंबर 8 इस बैटल में आ चुका है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को काइजो नंबर 9 जो होता है वो महसूस कर लेता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और सीजन भी खत्म होता है। मुझे पता है यहाँ पर क्लिफ हैंगर पर खत्म किया गया है ये एनिमे को, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो मालिक साहब काइजो नंबर 8 वाले ही जानते हैं। कोई बात नहीं, जब सीजन 3 आएगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो कैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।